उस भजन के अंदर की पंक्तियां जो है बड़ी सुंदर है। राम रस पलकन कीजे न्याय, फिर कहा ऐसी सोच बहुर नहीं पावे नर्तन को अवतारो। तो राम रस के लिए महात्माओं ने कहा ये रस है। एक बात है, जिस काम में करने में रस आता होगा उसको आदमी छोड़ेगा नहीं। हम भजन साधन करने के लिए बैठते हैं लेकिन रस नहीं आता। रस नहीं आता इसलिए साधक भजन करना छोड़ देते हैं, दूसरे काम में लग जाए। रस आने लग जाए तो फिर वो काम छूटता नहीं, वो अपने आप होता है। और अपना मन जो है वो बाहर थोड़ी देर के लिए इधर उधर जाएगा तो भी वापस घूम फिर करके उस जगह आएगा। और रस नहीं आता है तो क्या है, हम जबरदस्ती मन को थोड़ा लगाते हैं और वापस मन संसार की तरफ चला जाता है। तो ऐसा लगता है कि मान लो संसार के कार्यों में, संसार की सुख सुविधाओं में उधर से अभी मन को रस आ रहा है और इधर रस नहीं आ रहा, इसलिए मन उधर जाता है। मन को जहां पर रस आएगा वहां जाएगा। तो भजन आप करने लगोगे, भजन करते करते पहला जो स्थान है भजन करने का मुख्य स्थान, जिसको हम मुंह कहते हैं, मुंह से राम नाम का सुमिरन करेंगे। और इस स्थान से सुमिरन करने की प्रक्रिया है, दोनों श्वास बराबर रहना चाहिए, श्वासों का बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, श्वासों में विषमता नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम बराबर हो। दूसरी बात, नाम एकदम साफ साफ उच्चारण होना चाहिए। मुरली अपने राम को शब्द प्रकार कर ले, उबे होठ जीभ श्वास दुई सुरत निरत करने। ये बात सब संतों ने कही है अपनी अपनी शैली के अंदर। किसी भी महात्मा की वाणी अपन पढ़ते हैं देखते हैं तो उस वाणी जी के अंदर ये बात आती है कि दोनों होठ चलने चाहिए जिससे शब्द साफ साफ उच्चारण हो। ऐसा है कि पहले जो कुछ लिखना होता ना, वो उस जमाने की जो कलमें होती थी, कलम क्या दो वो क्या निप बोलते वो होता था, वो बीच में से उसके चीरा होता था, उसमें से एक तरफ के हिस्से को तोड़ दो आप तो उसे अक्षर लिखे नहीं जाते। चक्की पुड़ मिल दोई, चक्की के दो पुड़ मिलते हैं जब आटा पीसा जाता है। पक्षी दो पांख से आकाश में उड़ान भरते हैं। ऐसे हम श्वास और उश्वास के साथ ठीक ठीक होठ चलाएंगे। होठ मेल मुख बाच, होठ हिलाए बिगर साफ साफ शब्द उच्चारण नहीं होता। क्या साफ साफ शब्द? और ऐसा सिद्ध भी नहीं बनना चाहिए साधक को जिससे कि उसके खुद के हानि होती है, खुद का नुकसान होता हो। और दिखावा हम जिनके सामने करते हैं वो थोड़ी देर के लिए आपकी वाह करेगा, लंबी टाइम तक कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता। क्योंकि ये दुनिया है, ये कोई हमारी गुलाम नहीं है। हमने इनको कोई नौकर नहीं रखा, हमने इनको कोई तिनका नहीं दी कि हमारी प्रशंसा करते रहे। आप थोड़े शब्द जो वो प्रशंसा के आपके कानों में पड़ रहे हैं, उसका नशा चढ़ रहा है और उस नशे के अंदर आदमी दम्भ करता है। तो ये दम्भ करना ठीक नहीं है। स्थिति जैसी होती है साधक से छिपी हुई नहीं रहती है। और दूसरी बात यह है, सूरज उगो सुखराम के किरण को सूझे ना। अरे भाई साधना आगे बढ़ेगी, यहाँ तो ऐसी बात आई है कि
कि रोम रोम के अंदर से दिव्य प्रकाश प्रकट हो जाएगा, पूरा जीवन एकदम प्रकाश का पुंज बन जाएगा और आपके हर एक स्थान, एक सुई की नोक तक के इतनी जगह भी नहीं रहेगी। पूरे जीवन के अंदर इस राम शब्द की स्थापना हो जाएगी। स्थापना होने का मतलब ये पूरा जीवन ही एकदम राममय हो जाएगा और ऐसी स्थिति बन जाएगी फिर किसी प्रकार का भय और चिंता बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन बात यह है, उस स्थिति की तरफ जाने का रास्ता शुरुआत कहाँ से होती है? जो व्यक्ति रास्ते की शुरुआत ठीक नहीं करता, विपरीत दिशा में कोई चलने लग जाए तो सही मंजिल तक आदमी पहुंच नहीं सकता। हमारी दिशा एकदम सही होनी चाहिए। हम अपने आप में उतरने की कोशिश करें, ये दिशा ठीक है। कहाँ? बाहरमुख साधन आप चाहे जितना करो, चाहे जहाँ चले जाओ, चाहे जहाँ जाकर के मर जाओ, आपको जीवन में ये स्थिति जो महात्माओं ने कही है वो बढ़ने वाली नहीं। दूसरी बात एक और है कि आप सोचेंगे कि आपके मोक्ष में कोई और मदद करेगा, ये भी आप लोगों की भूल है। मोक्ष के मार्ग पर अपने आप को चलना होता है। चले अपने पाव धन्य सो पंथ बतावे। महात्मा सदगुरु क्या करते? आपको रास्ता बताएंगे। अब रास्ता बताते वो उस रास्ते पर भी चलना तो अपने को ही पड़ता है। आप नहीं चलो, कोई कितना ही बढ़िया रास्ता बता दे, मान लो मुझे बता दे ये हाईवे रोड है और सीधी भिलवाड़ा जा रही है, अब उसमें मैं नहीं चलूंगा तो बोलो रोड दिखाने से क्या हो जाएगा? रास्ता दिखाने से क्या हो जाएगा? रुचि हमारी काम करेगी और पूरे मन से आप नहीं लगोगे इस साधन में जब तक सफलता नहीं मिल सकती। और सफलता नहीं मिलती है तो कई बार क्या होता है, साधक के जीवन में अश्रद्धा पैदा होती है। जबकि ये जो मार्ग है यहाँ बताया गया है कि पूर्ण श्रद्धा की जरूरत है। किसकी? पूर्ण श्रद्धा के अंदर कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। महात्माओं ने कहा प्रेम नेम प्रतीत से, ये तीन सूत्र जो लोग अपना लेते हैं उनको भजन में सफलता मिल जाती है। सबसे पहला तो इस जगत से नहीं, प्रेम हम किससे करेंगे? परमात्मा से, ईश्वर से। और जब तक ईश्वर की अनुभूति नहीं हो जाए, जो निर्गुण है, निराकार है, सर्वत्र व्यापक है, वो आपके रोम रोम में भी समाया हुआ है, उसकी अनुभूति आपको नहीं होती है, तब तक आपको क्या करना चाहिए? नाम से प्रीत बढ़ाओ। किससे? राम नाम से। ये नाम वही काम करता है जो परमात्मा करता है। भगवान जो काम करते हैं ना भक्तों के लिए, क्या करते हैं भगवान? भगवान भक्तों की अविद्या मिटा देते हैं। क्या मिटा देते हैं? यानी आप भगवान की शरण में जाओगे, आपके जीवन का अंधकार मिट जाएगा और जीवन एकदम प्रकाशमय हो जाएगा। अच्छा, ईश्वर जो है वो अंधकारमय है, प्रकाशमय? परमात्मा प्रकाशमय है, आत्मा प्रकाशमय है और जीवन का भीतर का अंधकार मिटा, भीतर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ कि आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आप लोगों ने भागवत है तो बहुत सुनी है, लेकिन कभी ये बात भी सुनी होगा कि गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, अपनी रक्षा के लिए पुकारा ना। तो ये प्रसंग आप लोगों को सबको ध्यान में है। अच्छा, गजेंद्र इसलिए पुकारा कि तो मुझे इस ग्रह के फन से छुड़ा दो, मैं इस हाथी की योनि के अंदर बहुत खुश हूं और मुझे इस हाथी की योनि के अंदर आप रहने दो, इसलिए पुकारा। क्या भगवान को गजराज ने इसलिए पुकारा कि मैं अपने बल पर, अब जैसे अंतिम समय निकट आ गया है और अपने बल पर तो अपने भीतर के अंधकार को नहीं मिटा पाया, अब प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि आप आकर के मेरी अविद्या को मिटा दो, अज्ञान को मिटाओ। और भगवान ने आकर के गजराज की अविद्या मिटाई। नहीं मिटाते तो एक बात बताओ, गजेंद्र स्तोत्र है, आरंभ भी कैसे होता? अरे भाई, हाथी के मुंह से इतने बढ़िया शब्द नहीं निकलते।
हाथी की योनि से उसको छुटकारा मिला, उनका जीवन एकदम तेजपुंजमय हुआ, भगवान की कृपा से दिव्य शरीर उनको प्राप्त हुआ। और उसमें आकर के ये कहता है कि इस अविद्या को मिटाने के लिए आपको पुकारा मैंने, शरीर तो गया है। एक बात बताओ, भगवान ने उद्धार कर दिया, ग्राह का फन से छुड़ा लिया, छुड़ाने के बाद हाथी जिंदा रहा, वही खत्म हो गया, ये बात ध्यान में नहीं है। तो भाई बात यह है, हमारे भीतर का अंधकार मिटना चाहिए। और अंधकार को कौन मिटाएगा? आपने राम जी को नहीं देखा, गुरुजनों की बात स्वीकार करो और वो कहे उनके अनुसार आप अपना साधन आरंभ करो और अपने आप में प्रवेश पाने का प्रयास करो। किधर? बाहर का साधन से क्या संबंध है हमारी आत्मा का? एक बात बताओ, दुनिया सब कर रही है, इसलिए आप भी दुनिया की देखा देखी करोगे। एक बात बताओ, आप जगत के शिष्य हो या किसी सदगुरु के? यदि जगत के हो, जब तो जगत की मानो, दुनिया सब करती वैसा तुम करो, क्योंकि तुम्हारी गुरु ये दुनिया है। और यदि किसी सदगुरु के शिष्य हो तो फिर सदगुरु कहे वैसा करो, सदगुरु की आज्ञा का पालन करो। और आज्ञा यही है गुरुजनों की कि आप अपने आप में अंतर्मुख होने का प्रयास करो। किधर? एक बात है, प्रवेश पाओ न पाओ, लेकिन प्रयास तो करो। तुम्हारे हाथ में जितना काम है वो पूरे मन से करना चालू करो। क्या करो? आपके हाथ में जो है, आप जो काम कर सकते हो वो पूरे मन से करो। आगे का काम ईश्वर पर छोड़ो, भगवान पर छोड़ो, गुरु महाराज पर छोड़ो, राम मंत्र पर छोड़ो। लेकिन आप खुद ही पूरे मन से, आप में जितनी क्षमता है, जितना सामर्थ्य है, वो लगा करके भी साधन में नहीं लगते हो। और एक बात, ये जगत के तुच्छ पदार्थ जो है और थोड़े से ये प्राणी आपको मिले हैं, इस दुनिया में तुम लोग राजी हो गए, इनका तो महत्व आपके समझ में आता है। बेटे का, पोते का, पति का, पत्नी का, घर का, धन का, ये महत्व समझ में आया आप लोगों की, इसलिए इसमें तो तत्परता से लगे हुए। लेकिन आपको अपने आप का महत्व ठीक से समझ में नहीं आया, नाम के महत्व को आप लोगों ने नहीं समझा। तो उसको समझने के लिए सत्संग करना है और सत्संग करके चलना पड़ेगा। क्या करना है? सत्संग करने के बाद बैठना नहीं है, बैठना तो बाद में थिर होना है, थोड़ा चलेगा वही थिर होगा। अध्यात्म की तरफ, अंतर यात्रा की तरफ जो चलेगा वो स्थिर से स्थिर हो जाएगा, फिर उसको कभी चलना नहीं पड़ेगा। न आना, न जाना, न जन्म, न मृत्यु, और जगत की ओर चलता रहेगा। और थोड़ा भगवान का भी मन रखा। जैसे कहावत है, बालपना में दड़िया खेली, जवानी हड़ हाकियो, और बूढ़ापा में राम जी थोड़ो तारो ही मन राखी। ऐसे मन रखने से तो काम बढ़ने वाला। हाँ, तुम अपनी आत्मा को संतोष दिलाओ कि भाई कम से कम, लोग चाहते यही है, नरक नहीं मिलना चाहिए, 84 से छुटकारा मिल जाना चाहिए, जमराज के दूत अंत में नहीं दिखने चाहिए। इस जन्म में नहीं दिखेंगे तो अगले में दिख जाएंगे। अरे भाई, ये बाल जो है संसार का, इसमें चलते रहोगे तो क्यों नहीं दिखेंगे? आज नहीं तो कल, अगला जन्म मनुष्य का मिल गया तो क्या हो गया? अरे इस भाव में जा रहे हो। देखो, सृष्टि में आदि में जब जीव पैदा हुए थे ना, सब ज्ञानी थे, सब आत्माएं। और धीरे 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 ये त्रिगुणमय प्रकृति जो है माया, इसका प्रभाव इन प्राणियों के चित्त पर पड़ा और चित्त में मलिनता आती गई। जो जो चित्त में मलिनता आई, त्यों त्यों भीतर अंधकार छाता गया और ऐसी घनी काली रात हो गई अंदर कि आज आत्मा का साक्षात्कार ही नहीं हो रहा है। जो आत्मा है वही हम है और नहीं, और उसका अनुभव नहीं हो रहा है जीवों को। किसका? आप जो हो, ये शरीर तो आप हो नहीं। ये तो बात आपको 50 दफे बताई, शरीर आप नहीं हो तो आत्मा, और आत्मा का पता ही नहीं चल रहा। इसका मतलब ऐसे घने अंधेरे में आत्मा खो गई।
अति अंधकार होता है ना, वहां आपके आंख होती है, उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं देख सकते, अपने आप को नहीं देख सकते। आंख से देखने के लिए भी थोड़ा प्रकाश चाहिए, प्रकाश की जरूरत होती है। बिना प्रकाश आंख देख नहीं सकती, तो आपके भीतर के चक्षु खुल भी जाए तो अंधकार में वो क्या देखेंगे, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहला काम क्या है, जीव को अपने भीतर के अंधकार को मिटाना, और महात्माओं ने मिटाया। दरिया दीपक राम का गगन मंडल में जोड़, 3 लोक 14 भवन से उजियाला हो। कितनी बड़ी बात महात्माओं ने कही है कि नाम सुमिरन करते करते ऐसी जगह पहुंचे। जगह पहुंचने का अर्थ ये भी मत लगाना कहीं बाहर चल करके वो चले गए। कई महात्मा ऐसे हुए, अभी मैं शीतल गया था, हरिरामदास जी महाराज के बारे में बताया कि वो कहीं गए ही नहीं, शीतल में ही रहे। केवल एक बार उनकी यात्रा हुई खेड़ापा के लिए। रामदास जी महाराज शिष्य थे और उनका विशेष आग्रह करने पर खेड़ापा पधारे थे, इसके अलावा कोई यात्राएं नहीं की। जो जीव थे उनके उन्हीं के पास पहुंच गए। तो बात यह, उन महात्माओं को अंतर यात्रा करते हुए अपने आप में गए, ऐसा रस, ऐसे आनंद की अनुभूति हुई। अंतर सुख, अंतर आराम। एक बात है, बाहर का सुख है, पराधीन है। अच्छा, हमें रसगुल्ले खाने में सुख मिल रहा, रसगुल्ला मिलेगा तो मिलेगा ना, पैसे होंगे, रसगुल्ले आएंगे, फिर खाओगे तो सुख मिलेगा। लेकिन आत्म सुख भी ऐसा है क्या? आत्म सुख के लिए तो आपने आंख बंद की, अपने आप में आए और आत्म सुख की अनुभूति हो गई। अपने आप में आए, सारी वृत्तियों का निरोध हुआ, यह अंतर आराम हो गया। अंतर आत्मा के निकट पहुंचे, आज ज्योति जलती हुई एकदम दिव्य प्रकाश आपके सामने आ गया। ये बाहर के प्रकाश में आप दुनिया देख रहे हो ना, वो प्रकाश इससे बहुत विलक्षण है, लेकिन उसका थोड़ा अनुभव हो उनके लिए विलक्षण है, ताकि लोगों के लिए बातें विलक्षण है, सुनना अच्छा है, लगता है। और क्या सुना सुख नाले, सुमरिया पावे स्वाद। कहने से और सुनने से यह काम बनता ही नहीं। और ये कई बिना करने वाले शब्द आता है ना, उन शब्दों को सुन करके, वो पुष्पित वाणी है। पुष्पित वाणी का अर्थ क्या होता? जहां फूल तो है लेकिन फल नहीं है, वो लुभावनी वाणी होती है। वो आपके चित्त को अपनी तरफ आकर्षित तो करती है, लेकिन जो महात्मा कह रहे हैं बिना करनी, अर्थ तो उन्होंने करनी की है कि नहीं की है? तो करनी करने के बाद उनको नहीं करनी पड़ी होगा आगे जाकर के। लेकिन हम तो अभी पहली कक्षा के विद्यार्थी हैं, इसलिए महात्मा कहते हैं बिना भोजन पाए भूख नहीं मिटती, पानी पिए बिगर प्यास नहीं बुझती, औषधि लिए बिगर रोग नहीं मिटता, ऐसे भजन किए बिगर आत्मानुभूति नहीं हो सकती। भजन करने से सबसे पहला लाभ यह होगा, आपके भीतर की अविद्या मिटेगी, यानी अंधकार मिटेगा। पाप, अविद्या क्या? अच्छा, अंतःकरण की शुद्धि क्या? अंतःकरण मलिन किससे हुआ? अंतःकरण की मलिनता का दूसरा नाम है पाप। क्या है? और ये भजन में भी बाधा पहुंचाते पाप। और जगह तो बाधा ही बाधा खड़ी करते ये तो। अच्छा, पाप के दो और दूसरे अर्थों में लिया जाए, कई जैसे कर्म निष्ठ लोग होते हैं जो अच्छे अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे अच्छे कर्म करने वालों को सुख तो मिल जाएगा, लेकिन उनको जो कर्मों से मिलने वाला सुख है, वो सुख इंद्रियों के द्वारा भोगा जाने वाला सुख मिलेगा। कौन सा सुख मिलेगा? सत्कर्म से जो सुख मिलता है ना, वो कौन सा सुख मिलता है? इंद्रियों से भोगा जाने वाला सुख मिलता है। और जो सुमिरन करने से और अंतर्मुख होकर के अंतर यात्रा करने वालों को अत्यंतिक सुख जो मिलता है, जिसको आनंद कहते हैं,
उसका भोग इंद्रियां नहीं करती है। इंद्रियों को विषयों से रोकने के बाद उस सुख की अनुभूति होती है, तो उस सुख का भोग इंद्रियां कैसे करे? अच्छा एक बात बताओ, उस आत्मा की अनुभूति क्या है? आंख देखेगी आत्मा, क्या वहां की कोई धुनी ये कान सुनेंगे? क्या वहां जो रस सारा प्रकट हो रहा है रोम रोम के अंदर, अमृतमय पूरा जीवन हुआ है, उसका स्वाद इस जबान पर आएगा क्या? क्या उस आत्मा और परमात्मा का स्पर्श ये शरीर करेगा क्या? तो फिर इंद्रियों से भोगे जाने वाले सुख कहां हो? और सत्कर्म का सुख इंद्रियों से चाहे इस लोक में भोगो, बहुत से लोगों के पास अनाप शनाप सुख सुविधाएं हैं, तो वो क्या है? उनके पहले जन्म में किए हुए अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन अच्छे के साथ कुछ बुरे भी हुए, तो सुविधा में रहते हुए भी उनको तकलीफें आ रही। किसी को शारीरिक तकलीफ आ जाती है, किसी को मानसिक तकलीफ आ जाती है, किसी को पारिवारिक तकलीफें आ जाती है। ये क्या पाप का फल है? और एकदम अच्छे ही कर्म है, निश्चित कर्म है नहीं, वो आत्मा स्वर्ग में चली जाती है। अब स्वर्ग में सब तरह के सुख है। एक बात है, स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं आता, और स्वर्ग से जैसे पुण्य नष्ट होता है, कोई अब स्वर्ग में रहे इतने पुण्य इसके पास नहीं बचे, उस टाइम एकदम जीव को नीचे गिराया जाता है। एक बात है, धीरे धीरे तो कोई छोड़ने के लिए दुनिया तैयार हो जाता है, लेकिन एकदम धक्का लगा करके छुड़ाते हैं तो उस समय आदमी को तकलीफ भी होती है। तो वहां सुख के साथ दुख लगे रहते हैं। लेकिन यहां आप सुमिरण में लगोगे, ये राम रस का स्वाद लोगे, और भीतर अंतर यात्रा आपकी जब आरंभ हो जाएगी, तब आपको वो रस मिलने लगेगा जिस रस के सामने सारे रस फीके हो जाएंगे। रामचरण संसार में रस चाहे सब कोई, वो रस कहिए कौन सा जहां से मन मतवाला हो। मतवाला का मतलब मन को एकदम नशा चढ़ जाए, ऐसा नशा चढ़े कि महाराज मन उस जगह से हटे ही नहीं। महात्माओं का मन इधर उधर जाता ही नहीं, क्यों? उस रस में वो लीन हो गए थे। तो ये होगा कब? अंतर यात्रा आप करोगे जब, और रस प्रकट ही नहीं हुआ अभी तक जीवन में। अरे भाई, पहले स्थान की बातें आती है, वो तो याद ही होगी आप लोगों को। दरिया सुमरे राम को 8 पैर आराध। ये आराधना क्या है? अंतरात्मा से पुकारना। रसना से रस संचरे मिस्त्री जैसो। अच्छा भाई, मिठास किसको अच्छा नहीं लगे? ये कड़वा जूस तो कई बार लोगों को मजबूरी में पीना पड़ता है, रोग बढ़ गया अंदर, इसलिए। बात कड़वा खाना कोई पसंद नहीं करता, खाना तो मीठा ही अच्छा लगता है। रटता रटता भयो मिठास। अच्छा, मिठास हुए तो बड़े हर्षित हुए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। कोई आदमी काम करने लगे और उसको सफलता मिलनी चालू हो जाए तो एकदम उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, फिर उस काम की तरफ वो आगे आराम से बढ़ता है। हर्ष भयो आयो विश्वास। और भजन में ये 3 चीजें जरूरी है। सबसे पहला भगवान के प्रति प्रेम, दूसरी बात नियमित रूप से भजन करना। प्रेम नेम क्या? अच्छा, एक भजन गाते हो आप लोग कई बार, आनंद लोग तो बांधा बेहस जासी, सदगुरु जी रा गुण गावे, मिलिया हरस बिछड़िया उदासी हियो चिलचिल। तो इसमें यह बात बताई गई है, सत स्वरूप मिलन को सत है, लेकिन यहां लेकिन किंतु परंतु लग जाता है ना, वह बात क्या है उस बात को समझना होगा। प्रेम नेम बिना, बिना प्रेम और बिना नेम। अच्छा, 2 दिन भजन करो, 4 दिन छोड़ दो। एक दिन तुम्हारा धुनाई बैराग हुआ, ऐसा 5-7 घंटे तक रीस खा करके बैठ गए। एक दिन बैठे, दूसरे दिन उससे थोड़े कम बैठे, तीसरे दिन और कम।
और धीरे धीरे संसार की हवा लगते लगते कब होते होते फिर शरीर की तरफ आगे। शरीर तो क्या है? शरीर तो प्रमाद चाहता है। आप यहाँ आए ना सत्संग में, शरीर नहीं चाहता था वहां जाओ, शरीर तो ये चाहता था सो जाओ, रोटी खाइए अभी थोड़ी देर सो, नींद खा। नींद खुलने के बाद भी शरीर कहता है थोड़े पड़े रहे आलस, वहां जाकर के तो बैठना पड़ेगा। निद्रा, आलस और प्रमाद, क्योंकि ये शरीर जो है पंचभौतिक के पांचों तत्व तमोगुण से उत्पन्न। किससे? जो चीज जहां से उत्पन्न होती है उसमें रहती है। इंद्रिया रजोगुण प्रधान है, शरीर तमोगुण प्रधान है, अंतःकरण सतोगुण प्रधान है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप नियमित रूप से भजन करो, आपकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार, और उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। क्या करो? धीरे धीरे। अब भजन की युक्तियां आप लोगों को क्या है कि विधि निषेध के बारे की बात बताई गई है। ये तो बात ठीक है कि भाई राम नाम के अंदर विधि निषेध का नियम लागू नहीं है। आप चाहे जैसे बैठ के भजन करो, कर सकते हो, ये छूट है। छूट होने के बावजूद भी ठीक विधि विधान से जो भजन करता है उसका भजन ठीक होता है। भजन करने का आसन भी होना चाहिए, एक अलग रखो। भजन करने वालों को नियमित रूप से जगने का भी अभ्यास करो। सुबह टाइम पर बैठो जग करके भजन में, और भजन में बैठो तो अभी आप लोगों की नहीं बैठने वाले तो भजन कर नहीं सकते। आप तो अपने करते हो, जैसे नाम जप करते रहो, राम जी भला करेंगे। ताकि ये कुर्सीधारी जितने हो गए ना, ये कुर्सियां पर बैठे बैठे तो आप ठीक है पहले से भजन किए हुए हो तो साथ चलता रहेगा। बाकी साधना जिस ढंग से करनी चाहिए उसके लिए महात्माओं ने कहा आसन लगा के बैठो। सुखराम जी महाराज ने आसन लगा करके ऐसे आसन को जीता, बरस बीत गए उनको एक जगह बैठे बैठे। रामचंद्र जी महाराज को 7 महीने तक एक आसन बैठे, पता ही नहीं चला। वो आसन से बैठते बैठते ऐसा अभ्यास हो गया कि फिर पता ही नहीं चलता कि अब शरीर है कि नहीं है। ऐसे आदमी को आसन लगा करके भजन करने वालों को आसन पर बैठना चाहिए, शरीर को भी ठीक रखना चाहिए। आप घाटियां ढेर ढेर के बैठोगे भजन थोड़ा ही होगा। कभी घाट की इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। सीधे बैठो। समम काय शिरोग्रीवम, काया सिर और ग्रीवा यानी गर्दन एकदम सम सीधी होनी चाहिए। शरीर डीले डोले नहीं, एकदम स्थिर रहना चाहिए। फिर आपको पता चलेगा श्वास बराबर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। फिर दोनों श्वासों में समता लाओ, बराबर करो श्वास। श्वासों पर भी थोड़ा ध्यान रखो भजन करते हुए, और श्वास के साथ राम शब्द उच्चारण करो। किसके साथ? एक तो आदमी जबान की अणी से राम शब्द उच्चारण करता है, श्वास के साथ आप राम शब्द उच्चारण करते हो तो आप देखो आपका कंठ जो है वो खुलता। क्या होता है? श्वास के साथ जो भी राम शब्द उच्चारण करेगा ना, उसके गले में हल्का गैप होगा, हल्की सी जगह बनाएगा, और वो जगह जैसे बनेगी नाम धीरे धीरे आपके अंदर प्रवेश करने लगेगा। तो भाई बात यह है, पहला काम क्या करना चाहिए? भगवान के प्रति प्रेम किसके प्रति होना चाहिए? अच्छा, एक बात और है, जब ईश्वर के प्रति प्रकट होगा ना, उसकी एक ही पहचान है, उस दिन आपके लिए दुनिया सब फीकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फीकी। दुनिया में जो रस आ रहा है, अपनापन महसूस हो रहा है, वो आपको परायापन महसूस होने लगेगा। ये बात बिल्कुल पक्की है। जिस दिन राम जी के प्रति प्रेम प्रकट होगा उस दिन, अब आप चाहते हैं कि ये तो मामला गड़बड़ हो जाए, हम हमारे परिवार को पराया नहीं देख सकते। आप अपना परिवार मानते हो, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्या कर रहे हो?
सबसे बड़ी। कई बार तो आपके सामने आ जाता ये जैसा है संसार वैसा, और नहीं तो एक दिन जरूर आ जाएगा कि ये वाकई पराया है, अपना कोई। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार को अपना मानने वाला व्यक्ति इस शरीर को पराया कैसे मानेगा? अपने शरीर को अपने से अलग कैसे मानेगा? वो संसार के तमाम रिश्ते जो है, संबंध है, वो शरीर को लेकर के जुड़े हुए, आत्मा को लेकर के किसी से संबंध नहीं जुड़ा हुआ। और जैसे ही प्रेम प्रकट होगा उस समय दुनिया सब पराई दिखने लगेगी, पराई दिखने लगेगी, महात्मा ने कहा है। और वो बात फिर आप कहने लग जाओगे। मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर याद है, तो बोलो मेरे तो गिरधर गोपाल। ये आप तो नहीं कह सकते कोई भी, ठीक है? हाँ, कहने में क्या लगता, कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो मीरा ने कहा है। मीरा ने क्या कहा? अच्छा, मीरा के भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट हुआ। अच्छा, प्रेम प्रकट होने के बाद मीरा ने ये कहा मेरे तो। अच्छा एक बात बताओ, फिर उन्होंने कितनी प्रतिकूलताएं झेली, क्योंकि जगत के जीव कहते थे तुम हमें सबको अपना मानो। क्या कह रहे? ये कहते हैं ना जगत भगत के बैर इसी बात का, और कुछ नहीं। वो क्या चाहते थे? हम रहे जैसे तुम रहो, हम खाए वैसे खाओ, हम बोले हमारी भाषा में तुम भी बोलो हमारे साथ साथ। जैसे बाया कोई गीत गाती है ना, तो जमेला चलता है तो एक साथ स्वर मिलाते हैं, स्वर में स्वर, और स्वर नहीं मिलाए तो इनका गाना ठीक नहीं लगेगा। ऐसे ही लोग कहते हैं कि तुम हमारे सुर में सुर मिला करके चलो, और जगत को प्यारे जभी तक लगोगे तो कि इनके साथ सुर में सुर मिला करके चलो। सुर में स्वर नहीं मिलाया और एकदम द्वंद खड़ा हो जाएगा। क्या हो जाए? अच्छा एक बात बताओ, आप अपने पति के सुर में सुर मत मिलाओ, क्या होगा? पति पत्नी में झगड़ा चालू हो जाए। एक दूसरे के स्वर में स्वर मिला करके चल रहे हैं, लेकिन जब ये समझ में आ जाएगा कि ये इनका संबंध हमारे साथ नहीं है, जिनको तुम मानते हो ना, तुम्हारे कर्म जो है उस रूप में प्रकट हुए और कर्मों का संबंध जुड़ा हुआ है। किसका जुड़ा हुआ? अच्छा एक बात बताओ, कर्मों से छुटकारा पानी चाहते हो या कर्मों की जंजीरों को मजबूत बनाना चाहते हो? तो बात ये, मोक्ष का जो मार्ग है उसको ठीक ठीक समझ करके चलोगे तो मंजिल मिल जाएगी, और ठीक ठीक समझ में नहीं आया तो वहम हो जाएगा। वहम ये हो जाएगा कि हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे लेकिन कर नहीं पाओगे। एक बात है, वैसे तो प्रधानमंत्री बनना कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं, लेकिन वो योग्यता होगी तो ही बनेगा ना आदमी। अगर मोक्ष के अधिकारी नहीं बनो तो मोक्ष मिल जाए? ऐसा तो है नहीं कि ये दुनिया भी हमारे साथ रहे और मोक्ष भी मिल जाए। मोक्ष का अर्थ क्या? मोक्ष का अर्थ आपके समझ में आया होगा? क्या अर्थ है? क्या समझ रटा है एकदम तैयार। अच्छा मोह का क्षय हुआ। अब इसकी व्याख्या करो, इसकी गहराई में जाओ। मोह है क्या चीज? मोह है मूढ़ता। अच्छा ये सारी चीजें अपनी मानी, मूढ़ता कारण मानी, कैसे मानी? और जिसको अपना मानना चाहिए उसको माना गया। अच्छा ये जो मोह है ना, जैसे बेटे का, पोते का, रुपये का, घर का, परिवार का, ये उस अविद्या की छाया में, मूर्खता की छाया में। मूर्खता हमारे भीतर है, इसलिए सब अपने लग रहे। मूर्खता मिटेगी तो क्या होगा? ये सब हमें दिखाई नहीं देगा, है या नहीं? फिर क्या होगा? बोल ईश्वर दिखाई देगा। कौन? परमात्मा। अच्छा एक बात बताओ, ये तो अंधकार में है। इनको महात्माओं की शैली में बता रहा हूं, आपकी शैली में तो देखा जाए तो प्रकाश पुंज यही है। संतों की भाषा यह है कि ये अविद्या है, एकदम घना अंधेरा छाया हुआ, उस अंधेरे में ये सब दिखाई दे रहा। तो
तो एक बात बताओ, जब प्रकाश प्रकट होगा तब क्या रहेगा? प्रकाश प्रकट हो जाएगा जब क्या रहेगा? अच्छा, गहरी नींद में आप सोए हुए हो, स्वप्न आया, स्वप्न के अंदर बहुत सारे पदार्थ प्राणी आपको दिखाई दे रहे हैं। स्वप्न टूटने के बाद क्या होगा? वो रहेंगे तो रहेगा, आप तो रहोगे ना। आपका जो आपा है वो ईश्वर स्वरूप है। अपने आप को पहचानो। भजन में रस वाली बात मैं बता रहा हूं आपको, रस कब आएगा? जब तक इस जगत को आप अपना मान के बैठे और भजन कर रहे हो तब तक यात्रा नहीं होगी क्या? लेकिन बात ये बात थोड़ी अच्छी लगती है आप लोगों को, इसलिए ऐसी बातें करने वालों की बात जल्दी पिट होती है। ये महाराज बहुत बढ़िया बात बता रहे, ये परिवार की बात बताते हैं, परिवार में किस ढंग से रहना, व्यवहार की बात बताते हैं। अच्छा, रामचंद्र जी महाराज ने व्यवहार के लिए क्या कहा? वो वाणी आप लोगों ने कम पढ़ी है। मैण्यो ओढ़ व्यवहार को और बैठो ज्ञान जड़माए। मान लो जैसे बरसात की जड़ी लगी हुई है और कोई आदमी मैण्यो उस मैणिया को ओढ़ करके बैठ जाए तो बरसात चाहे जितनी हो उसके छींटे लगेंगे, वो उस बरसात के पानी से गीला नहीं होगा। ऐसे व्यवहार का मैणिया ओढ़ करके और जहां मोक्ष की चर्चा होती है वहां हम बैठ जाते हैं और हम ये ढूंढते हैं कि ये व्यवहारिक बात कब बताए, हमारे लायक बात कब है। तो बात यही आपके लायक, लेकिन कई बार क्या होता है, अविद्या में झूलने वाले, विपरीत दिशा में चलने वाले, जिन लोगों को दिशा भ्रम हो गया है, जिनके अंतःकरण पर अविद्या ने पूर्ण रूपेण अपना घर जमा लिया, उन लोगों को अपने हित की बात थोड़ी कड़वी लगती है और अहितकर बात होती है वो बड़ी मीठी लगती है। क्या लगती है? मीठी। तो वही बात यह है, प्रेम नेम प्रतीत से। एक तो प्रेम किसके प्रति होना चाहिए और नेम भजन का। ये नेम जो है ना, ये नेम रखोगे तो आप ऐसी जगह पहुंच जाओगे कि प्रेम प्रकट हो जाएगा। नेम से प्रेम प्रकट होता हो, भले ये प्रेम के बाद में शब्द आया हो। और जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो फिर नेम की जरूरत नहीं रहेगी। नेम क्या करता है? प्रेम प्रकट कर देता है, प्रेम जगा करके, और नेम विश्राम करता है। फिर अब नेम की जरूरत क्या है? एक बात है, नेम की जरूरत कब पड़ती है? जब हम साधना करते हैं, अंतर्मुख होते हैं, और अब अंतर्मुख हो गए, आत्मनिष्ठ हो गए, अब हमारे रोम रोम के अंदर हमें दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है। निरंकार की धुन ऐसी प्रकट हुई कि महाराज आंख बंद होते ही ध्यान लग जाता। लगे क्या बात तो वही चल रहा और कुछ चल ही नहीं रहा, जो ध्यान न लगे ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती। तो यहां प्रवेश पाने के बाद अब कौन सा नेम रहा? जाग्यो प्रेम नेम रहो नहीं। लेकिन नेम जितना भी भजन नहीं होते हैं, और वो लोग कहते हैं हमारे तो प्रेम प्रकट हो गए इसलिए नेम से भजन नहीं करते। ये महामूर्खों की गिनती में आते हैं, मूर्खों की नहीं। मूर्ख जो होते हैं वो सत्संग में आकर के फिर भी सुधर जाते हैं। ऐसे महामूर्खों को कोई नहीं सुधार सकता और किसी का उपदेश उनको नहीं लगता। मैंने पहले सत्संग की उस दिन बताया था ना आपने, कह तो आंधी हो ठीक है, कह हुजे तुमको, ये बीच वाले ठीक नहीं है। तो अच्छा, प्रेम प्रकट हो जाएगा तो फिर आपका जीवन पूरा का पूरा किसमें हो जाएगा? प्रेम स्वरूप है। और प्रेम भी ऐसा नहीं है, आप सोचते होंगे, अब इसको भी समझना पड़ेगा। जैसे लौकिक प्रेम प्रकट होता है ऐसा ही कोई प्रेम होता होगा। लौकिक प्रेम में तो आपका छोटा मासूम बच्चा होता है, उसके प्रति भी आपका प्रेम होता है, पति के प्रति भी होता है, पत्नी के प्रति भी होता है, बहन के प्रति भी होता है, भाई के प्रति भी होता है, माँ बाप के प्रति भी होता है। ये जितने संबंध है यहाँ भी प्रेम होता है। आपको पता है ये प्रेम कहाँ होता है और ये कहाँ होता है?
दोनों का स्थान अलग अलग है। ये लौकिक प्रेम जो प्रकट होता है ये आपकी वृत्तियों में प्रकट होता है। किस में होता है? इस प्रेम से आपकी आत्मा का कोई संबंध नहीं है, इसलिए कब प्रकट होता है कब खत्म होता है इसका कोई पता ही नहीं चलता। लेकिन ये प्रेम जो भीतर अंतर्मुख होते हैं और आत्म स्वरूप का जब बोध होता है साधक को, उस समय प्रकट होता है। तो आत्मा में प्रकट होता है। किसमें होता है? अच्छा, आत्मा में प्रेम प्रकट होता है। कि ये प्रेम क्या चीज है? हम दशना भक्ति की बात करते हैं, दशना का स्वरूप है प्रेम। क्या? अच्छा, दशना का स्वरूप प्रेम प्रकट होगा तो फिर उस समय आत्मा और परमात्मा के बीच में दूरी कितनी रहेगी? तो ये प्रेम कहां प्रकट हुआ भाई? अच्छा, आत्मा में प्रकट हुआ। अब ये प्रेम प्रकट होने के बाद भी आत्मा उस ब्रह्म से निकल के अलग हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन जगत का प्रेम तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। जगत में प्रेम जो होता है वैसा ही होता है, कुछ घटता बढ़ता। तो आपके वृत्तियों में जो कुछ भी आता है वो एक रस रहता है क्या? कुछ वृत्तियों में जो कुछ भी आ जाए, अच्छे बुरे कोई भी भाव कायम रहते हैं क्या? नहीं रहते। तो भाई वृत्तियों में प्रकट होने वाला जो मोह है, उस मोह को हमने क्या कहा? प्रेम। मोह है। मोह क्योंकि अविद्या का मूल स्वरूप है मोह, और उस मोह से जो तरंग पैदा हुई वो तरंग एक दूसरे के प्रति स्नेह का रूप लिया। जहां स्नेह का रूप लिया वहां एक बंधन की गांठ लग गई हमारी। क्या होगा? एक बात बताओ, जीवों के बंधन का कारण उनका परिवार है या समष्टि संसार? समष्टि संसार के जो जीव है उनसे तो हमारा लगाव ही नहीं, तो फिर वो हमारे बंधन का कारण कैसे बन सकते? समष्टि संसार में जो धन दौलत है वो हमारे बंधन के कारण थोड़ी है। हमारे पास जितनी सी चीजों वस्तुओं को हमने गिरा बना करके पकड़ा है कि ये मेरी है, बस वे हमारे लिए बंधन की कारण बनेंगे। जितने से प्राणियों को 10, 20, 50, 100 जिनको अपना अपना माना, जिनके साथ दो तरह के संबंध होते हैं। एक तो जैसे रिश्ते का, कोई भी रिश्ता जोड़ा वहां पर एक गांठ लगी है बंधन की। दूसरा, उन रिश्तों के अंदर एक स्नेह की भावना प्रकट होती है, वो भावना भी आपके बंधन की कारण। और प्रेम किसी के बंधन का कारण होता है क्या? प्रेम किसी के बंधन का कारण नहीं बनता। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजई बहुसूला। अरे भाई, मोह के कारण तो वो भरत सम्राट था जिसको हिरण बनना पड़ा। क्या हुआ? हिरण बनना पड़ा। समस्त व्याधियों का मूल है उसको मिटा। बिना समझ तो ये काम होगा नहीं। एक बात बताओ, साधना ना समझी में की जाए तो ठीक है या समझ करके? समझ करके। कोई डॉक्टर बनता है, सर्जन, ठीक है, तो पहले ठीक पढ़ाई करके समझ करके फिर ऑपरेशन करता है। किसी का चीरा हीरा लगाता है, ठीक है, या पहले ही दिन लगा दे। बिना समझे गांठ अगले मैं धार लगा तो चीरो निकाल दो बारे, कैसा होगा? नहीं। ना समझी में किया हुआ काम ठीक। प्राणिया समझर शिवरो, राम नाम का सुमिरन करना है, लेकिन समझ कर ठीक ठीक आत्मानुभूति प्राप्त करो, उसके साथ साथ भजन करो। और एक बात और है, अब ये भजन करने वाले तो जितने भाई बहन हो उन लोगों की बातें काम की, दूसरे तो लोग है नहीं यार, सुन ही नहीं रहे। अब तुम दो काम करोगे तो भी तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। यहां बैठे जब तक थोड़ी देर श्वासोश्वास भजन कर लिया, वहां गए फिर वही बर्तन घसना, वही दीपक करना, वही बत्तियां करना, वही बाहरमुख पूजा चालू कर दी। अच्छा, बाहरमुख पूजा में वृत्ति अंतर्मुख होती है, बाहरमुख कहते हैं सब ईश्वर संबंधित ही है,
वैसे तो सारा विश्व ईश्वर संबंधित ही है, पूरा जगत ईश्वर का बनाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, उसके बावजूद भी उसकी अनुभूति नहीं करोगे तब तक नरक में तो जाना पड़ेगा। फिर वो सब जगह ईश्वर काम का क्या? अरे भाई, आत्मानुभूति नहीं होगी, आप अंतर्मुख न होगे, अविद्या नहीं मिटेगी भीतर से, तब तक वो अंदर है, उसके बावजूद भी आत्मा कहां जाएगी? वो भीतर है, उस राम से मिलना नहीं होगा आत्मा का। फिर वो कर्मों का बोझा साथ लेकर के, पाप और पुण्य संग दुई चाले, ये बात महात्माओं ने कहा, इन दोनों को साथ लेकर के जाएगा और कर्मों के अनुसार गति प्राप्त करेगा, कभी नरक की तरफ, कभी स्वर्ग की तरफ, कभी कहां कभी कहां। और ये जीवन जो मिला है, इसमें पूरी क्षमता है, पूरी योग्यता है, यहां पूरी सूझ मिली है आपको अविद्या को मिटाने की। भीतर का दिव्य प्रकाश प्रकट और उस प्रकाश में प्रवेश पाने की क्षमता, योग्यता आप लोगों के अंदर है, क्योंकि ये मानव जीवन मिला। और इस जीवन में काम नहीं हुआ फिर होगा ही क्या? इस जीवन में काम नहीं हुआ तो फिर कैसे करोगे? अन्य जीवन जो है उनमें तो ऐसी योग्यता है नहीं भाई, जीव तो अनंत ही है। आप एक कीड़ी नगर के अंदर जाकर के देखो, लाखों कीड़ियां, छोटे मोटे जल के जीवों को देख लो, थल पर चलने वाले, आकाश में विचरण करने वाले, अनाप शनाप जीव है। उन ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि में केवल मानव के पास ही अधिकार है, उसके पास ही योग्यता है, उनको ये सारी सोच प्राप्त हुई है कि इस जीवन के अंदर वो अविद्या मिटा करके और ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर। और ये अवसर चूक गए तो फिर क्या होगा? वो एक अंधे वाला दृष्टांत सुनाया हुआ कई बार 84 कोष के परकोटे में। आजकल मैं कहानियां इसलिए नहीं सुनाता हूं, कहानियां में टाइम जाता है और समय सीमित होता है। उस थोड़े से समय के अंदर बढ़िया से बढ़िया आपके बात समझ में आ जाए, वो बात विशेष करनी चाहता हूं, ताकि कहानियां तो वो याद ही है। ये कहानी सुनाओ, 1 घंटा पूरा हो जाता आराम से, बस हो गई कथा। तो वो 84 के परकोटे में एक ही दरवाजा था, और चूकने के बाद फिर क्या हुआ? चक्कर उतना का उतना पड़ गया। तो ये अवसर चूक गया तो फिर उतना ही चक्कर पड़ेगा। और एक बात और है, आप तत्परता पूर्वक पूरे मन से इस साधना में और इस काम के लिए लग जाओ, सफलता मिल जाए। ना मिलती तो और किसी को मिलती ही नहीं। एक तो भगवान के नाम में बड़ा सामर्थ्य है, और आप श्वास श्वास नाम सुमिरन करोगे, ये नाम आपको अंदर में बिठा देगा, ले जाएगा। नियमित रूप से भजन करना पड़ेगा, एक ठीक युक्ति पूर्वक करना पड़ेगा। नेम और युक्ति, बिना युक्ति का काम तो ठीक नहीं होता। एक बात है, बिना युक्ति भजन करना ही ठीक होता। अब हो क्या गया है, अभी वर्तमान के अंदर एक तो ये कथाओं की लहरें चल रही है, क्या चल रही, और ये महात्माओं की वाणियां जो है ये बंद हो गई। क्या हो गया? वाणियों पर चलने वाले संत कम हो गए, वाणी को समझाने वाले, समझने वाले, वाणी के अनुसार साधना करने वाले लोगों की कमी आ गई। इसलिए क्या, अभी थोड़ी देर यहां सुनोगे, फिर थोड़ी देर बाद हम वो सुनोगे, ये भी ठीक वो भी ठीक, बस ये भी ठीक वो भी ठीक, उसमें कभी सफलता। यहां तो एक मार्ग पर चलना होता है। क्या होता है? एक देशी होकर के इधर आना पड़ेगा। तो क्या करना? तत्परता पूर्वक साधना करनी, यानी नियमित रूप से। और दूसरी बात, दिशा सही, युक्ति सही होनी चाहिए। अब युक्ति में कोई विशेष बात तो है नहीं। अरे भाई, कोई अति कठिन युक्ति बता दे तो आदमी कई बार निराश हो जाता, इतना कठिन काम मैं नहीं कर सकता। लेकिन यहां कठिन महात्माओं ने बताया नहीं। आप कुछ भी करोगे, एक बात, एक आदमी हवन कराता 2-3 घंटा तपना पड़ता हो,
सामान भी खराब होता है, तपना भी पड़ता है। अच्छा, पूजा करने के लिए बैठो तो वहां नहीं बैठना पड़ता। तो फिर या तो कुछ भी नहीं चाहिए, आपको बैठना आसन लगा करके युक्ति पूर्वक, थोड़ा शरीर को स्थिर रखो, श्वास वैसे ही चल रही है, इसका बैलेंस बना लो। बोलते तुम हो ही कुछ न कुछ, अब श्वास का बैलेंस बना करके श्वास के साथ जोड़ करके शब्द को उच्चारण करना सीख लो। अरे जीवन में आए हो, इतना कुछ सीखा आप लोगों ने, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, आत्मानुभूति के लिए, भीतर के अंधकार को हमेशा के लिए मिटाने के लिए इतनी सी युक्ति नहीं सीख सकते? ना सीख सकते, इसका मतलब ये हो गया अब अधिकारी नहीं हो। क्या पूरे मन से नहीं लगे इसलिए नहीं सीख पा रहे हो ना? नहीं सीख पा रहे हो तो फिर मोक्ष के अधिकारी कैसे हो? और पूरे मन से जो लगेगा उनके ये युक्ति समझ में आ जाएगी। क्या होगा? ये भी मैं कह दूंगा, नहीं आती तो हमारे भी नहीं आती, और किसी का आई उनको भी नहीं आती। जो कार्य असंभव हो कि ये कर नहीं सकता आदमी, वो महात्मा बताती है, कर सकता है वही बताया जाए। एक तो युक्ति ठीक से होनी चाहिए, युक्ति पूर्वक साधन होना चाहिए। बिना युक्ति का किया हुआ तो साधारण काम बिगड़ जाता है। बिगड़ता नहीं बिगड़। हलवा बनाते युक्ति से बनाते, मेरे को एक चीज बनानी आती इसलिए इसी का नाम लेता, उसको भी युक्ति से बनाते हो ना। जो सामग्री पड़ती है वो पूरी एक साथ डाल दो, क्या बढ़ेगा? युक्ति पूर्वक काम करते हो तो अच्छा होगा। तो भजन में भी क्या चाहिए? और एक इस नाम को साधारण नाम मत समझना। क्या ये राम नाम है ना, ये साधारण नहीं है। अच्छा, साधारण होता तो एक बढ़िया एक संत की बात बता देता। अभी मैं शीतल गया तो वहां पर महात्माओं से सुना, हरिराम दास जी महाराज के एक शिष्य थे, जो वहां पास में कोई गांव है, ये दुलचासर करके गांव, वहां रहते। वहां वो भजन करते थे और शरीर पर कपड़े नहीं रखते थे। पहले ऐसा है कि ये सादगी से इसलिए रहते थे, दूसरा प्रयास तो कुछ करते नहीं थे महात्मा, निरंतर भजन करते थे और पैसे का अभाव था, कपड़े आदि का भी अभाव ही था, वो जमाना था कुछ ऐसा ही। और वो रेगिस्तान की धरती एकदम भजन करते थे। एक बार कहते हैं बीकानेर की सीमा में काल पड़ा, 7 साल लगातार, तो रेगिस्तान काल पड़ता ही रहता, बरसात हुई नहीं 7 साल तक। अब पहले इतने साधन थे नहीं कि भाई अनाज वगैरह इधर उधर से आ जाए, लोग भूखा मर रहे थे, जानवर पानी के बिगर मर रहे थे, हाहाकार मच गया। वहां के राजा ने खूब प्रयास किया जिससे राज्य में बरसात हो जाए, नहीं हुई। आखिर लोगों ने, किसी ने कहा कि यहाँ तुलचासर में एक महात्मा रहते हैं, वो बड़े भजनीक महात्मा है, राम राम करते हैं, हो सकता है उनकी कृपा हो जाए तो बरसात हो जाए, राम राम। राजा ने अपने 3 घुड़सवारों को भेजा कि भाई महात्मा जी को लेके आओ। गए लोग, जाकर के महाराज से कहा, महाराज आपको दरबार बुलाए। महात्मा ने कहा, भाई मैंने तो कोई ऐसा गुनाह तो किया नहीं, मुझे क्यों बुला रहे? बोले नहीं, दरबार को जरूरत है आपकी इसलिए बुला रहे, आप घोड़े पर बैठो और चलो। महात्मा जी ने कहा, देखो हम तो जीव सवारी तो करते नहीं, घोड़े पर मैं नहीं बैठूंगा, आप लोग चलो, मैं भी आ जाता। महात्मा रवाना हो गए, वो घोड़े लेकर के रवाना हो गए। वो पहुंचे, उनके पहले वो महात्मा जी वहां जो राजमहल था उसके दरवाजे पकड़े। घुड़सवारा ने कहा, महाराज पूजा आ गई। तो कहा, महाराज अंदर चलो। बोले, अंदर मैं नहीं चलूंगा, मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं है, वहां स्त्रियां वगैरह है, तुम अब राजा को यही बुलाओ। राजा से कहा तो राजा को तो जरूरत थी, आए, महाराज के चरणों में प्रणाम नमस्कार किया। महात्मा जी ने कहा, राजन मुझे को यहाँ क्यों बुलाया आप? बोले, महाराज हमारे राज्य में 7 साल होगी बरसात नहीं हो रही है,
लोग भूख के मारे मर रहे हैं, पशुधन भी सब खत्म हो रहा है। और हमने बहुत प्रयास किया, बरसात नहीं हुई, इसलिए आपसे प्रार्थना है ऐसी कृपा करो, कोई उपाय बताओ जिससे बरसात हो जाए। बोले इतने छोटे से काम के लिए मेरे को यह बुलाया। एक लंगोट पहनी हुई थी, एक कंधे पर थी, वो कंधे वाली लंगोट थी ना, उसको लेकर के ऐसे झटका दिया, बरसात चालू हो गई। अब चालू हो गई बरसात, लोग राजी हो गए। महात्मा ने कहा मैं जाऊं, आपका काम हो गया। चले गए महात्मा जी अपने कुटिया, अब जहाँ रहते थे वहां। बरसात चालू हुई लेकिन बंद नहीं हो रही है, 7 दिन हो गए लगातार, 7-8 दिन बरसात हुई। लोगों ने कहा बिना बरसात मर रहे थे, बरसात से मर जाएंगे। फिर जाकर के प्रार्थना की, महाराज इन बरसात में रोको आप। कहते वही लंगोटी का ऐसे झटका किया, बरसात बंद हुई। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या थी? ये कहानी तो सुनने में एक ऐसे अपने को लग रही है, और महात्मा के पास ऐसा क्या था? अच्छा नाम का सुमिरन किया उन्होंने, वो आत्मनिष्ठ थे। आत्मनिष्ठ थे तो ये प्रकृति जो है ना, ये पूरी प्रकृति, ये वो उनके आदेश मानने लगी। क्या हो गया? ऐसी विलक्षणता आ गई। अच्छा एक बात बताओ, सब देवताओं में बड़ा इंद्र है, इंद्र के हाथ में ये सारा खेल है बरसात करना। अच्छा तो वो महात्मा जैसे शरीर बनकर के आदेश करता, तो क्या शरीर का आदेश देवता मानते हैं? मानते क्या? नहीं मानते। लेकिन वो खड़े कहीं और जगह है, जो आदमी को नहीं दिखाई दे रहा। आदमी क्या दिखाई दे रहा? सामने खड़ा है जो 3-3.5 हाथ का शरीर जो है, वो अपने जैसा उनको दिखाई दे रहा। अब लोगों ने ये भी चमत्कार मान लिया एक, कि महात्मा जी, जबकि उन्होंने चमत्कार करना होता तो बहुत कुछ करके पूजी जाते जगत में, एक लंगोटी में क्यों फिरते? लेकिन नहीं, दूसरों का दुख मिटाने के लिए फिर राजा ने प्रार्थना की कि मैं राम द्वारा बनानी चाहता हूँ, आपको जागीरे में गांव देनी चाहता हूँ। महात्मा ने कहा गांव देनी चाहते हो, लेकिन वह राज कौन करेगा? शासन। भाई जो भी गांव देते हैं, ठाकर बनता है, वो शासन करता है। तो ठाकर बनने वाले को तो मैंने मिटा दिया, अब ठाकर बनेगा कौन? इसलिए वो तो नहीं। तो विशेष आग्रह किया राम द्वारा बनाने के लिए। तो बीकानेर में राम द्वारा बनाया। दरबार ने तो कहा कि पानी छान के काम में लेना, बिना छाने हुए पानी से मत। राम द्वारा बन के तैयार हुआ, बुलाया महाराज पधारो, अब आप विराजो। आए, रात्रि में सत्संग हुआ। सुबह होते ही राजा ने एक चंदन का, वो अभी पड़ा सिंहासन। आप लोग कभी शीतल गए हो तो? गए तो थे, लेकिन तुम तो फेरी लगा के आए थे। तो बात यह, और वैसे वो जो समाधि स्थल है ना, परिक्रमा लगाते हैं, उसके इस आधे कोटड़ी है जिसके अंदर वो सिंहासन रखा हुआ चंदन का, वो भेंट किया। वो महात्मा जी ने वो चंदन का सिंहासन और रामदारा अपने गुरु महाराज हरिरामदास जी महाराज को भेंट कर दिया। कहा महाराज आप विराजो रामद्वारा में, और ये सिंहासन पर आप विराजो, हम तो तुच्छ आपके दास है, दास सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। और वापस वही। तो ये है भजन का प्रताप। क्या? स्वामी रामचरण जी महाराज, स्वामी रामचरण महाराज एक दिन किए स्नाना, रामजन जी शिष्य आठबंद कटी पैराना। ये सुना है वो आप लोगों? खेचत निकसा पार आठबंद भयाज पारा, दूजे फिर पैराय अटक्या नहीं लगा रहा। देख जना निश्चय करी ब्रह्म विदेही सतपुरुष सत। तो ये बातें क्या है? भजन करते करते शरीर एकदम चिन्मय हो जाना, ये बदल जाना। अरे भाई काया में से कोई चीज पार होगी तो 2 हिस्सों में बट जाएगी। शरीर में से कोई चीज पार कर दो आप, तलवार आदि कोई भी, तो शरीर 2 हिस्सों में बटेगा। और वो शरीर जो का त्यों। ऐसी विलक्षणताएं कहां से आई है बताओ? तो अब ये बात सुनने के बाद ये शब्द समझ में आएगा आप लोगों के
अनंत महात्मा, अनंत पुण्य, अनंत कला प्रकाश, अनंत धर्म और ध्यान गति, रिद्धि सिद्धि अनंत निवास, रिद्धि सिद्धि अनंत निवास, जोग जिग तपस्या जानो और अनंत करतूत, नाम में सारी मानो, राम चरण ताते भजो राम नाम निश्वास, अनंत महात्मा, अनंत पुण्य, अनंत कला प्रकाश। अच्छा, ये घटनाएं, ये कथाओं सुनने से मुक्त होने वालों की घटित होती है क्या? अच्छा, ये भागवत में आप लोगों ने सुना 7 दिन सुनता है वो मुक्त हो जाता है। आप लोगों ने कितनी बार सुनी? 2-4 बार मेरे मुंह से सुन लिया, हुए वो मुक्त हो गए। और भजन करने वालों में हजारों महात्मा। इसका अर्थ ये नहीं है किसी ग्रंथ विशेष का खंडन, महत्वपूर्ण है सब ग्रंथ अपने आप में, लेकिन उनको सुनने से काम नहीं बनेगा। वहां भी जो आत्म कल्याण संबंधित बात कही गई है, मोक्ष की बात वहां भी ढूंढोगे तो आपको अंतर्मुख वाली बातें मिलेगी। क्या मिलेगी? अपने आप में आने वाली बात। राम चरण मोई इचरज आवे, पूरब वस्तु पश्चिम को जाओ। जिन पाया जिन घटी में पाया, और बाहर फिर आप लोगों को याद है तो फिर भटकने की तो जरूरत नहीं रही। क्या? जिन पाया, एक बात ऐसा भ्रम पकड़ते लोग, राम से नहीं है ना, सही ढंग से राम से नहीं पढ़ा, समझ में नहीं आता। पता नहीं इन लोगों को जाटियां पकड़ाते हैं, समझ में नहीं आती। किसी घर कोई मर गया तो क्या कहेंगे? 12 दिन वाणी नहीं पड़ी, हाथ नहीं लगा, वाणी नहीं पड़ी, क्यों भी कल्याण हो जाना। क्या? वाणी जी पढ़ ली तो कभी कल्याण हो जाना। ये कहां पर वाणी में कहीं लिखा हुआ हो तक वाणी कहीं लग जाता। कई भाई है ना अटे ओ बुद्धि मानू मैं माने ज्यादा बुद्धिमान नहीं, अट कोई रिपे चढ़ा दिया वाणी जी बीटी जे जड़ कोई भंगी हाथ लगा दी। अरे गेली झालरा जड़ो ओ जो कागज है बेड़ो वो कागज है, उनसे कोई बीटा बीटी नहीं होता। ये बातें आप लोगों के समझ में नहीं आती है, तब तक ऊपर ऊपर झूलते रहते हो। सच पूछो ना, वाणी जी में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है 12 दिन का भोजन नहीं खाना चाहिए। क्या? अच्छा, विधि निषेध की एक तरफ हम बात करते हैं बहुत ऊंचाई की, वहां 12 दिन होता क्या चीज ये बता। ये तो गरुड़ पुराण की कहानियां है सब। किसकी है? गरुड़ पुराण एकदम कर्मकांड का ग्रंथ है। किसका? अच्छा, सूत्र कैसे लग गया ये बताओ, कैसे लगा? जैसे इस शरीर में आत्मा थी, ठीक है, 2 चीज मिली हुई थी, दोनों अलग अलग हो गई, अलग अलग हो गई तो क्या हो गया? सूत्र लग गया, वो निषेध हो गई। तो फिर ये धरती निषेध होनी चाहिए, ये वायु, ये सारी चीजें निषेध हो जाती है क्या शरीर में? ये बताओ। 3 गुण और 5 तत्वों के अलावा मटेरियल क्या है इसमें? तो ये शरीर पड़ा है, ये अपने स्वरूप में जा रहा है। इससे आपने संबंध जोड़ करके क्या क्या आत्मा के निकलने के बाद ये थोड़ा खराब बेकार हो जाता है, और आप इसको अपना मान के बैठे हैं, इसलिए बेकार हो रहा है ना, ये तुम्हारे लिए सूतक है और कुछ नहीं। अब होता ये भाई, दुनिया जैसे चलती है वैसे चलो, तुम्हारी मर्जी की बात है, बाकी होता कुछ नहीं। रामदास महाराज की वाणी में एक शब्द आता है जो एकदम ही आपके विचारों से विपरीत है। 10 द्वारा गंध है सोई गंधम गंदा, उत्तम राम जीरो नाम में बिछड़े सो नर अंधा। अब 4 दिनों के लिए आप लोगों को निषेध कर देते हैं, ठीक है, लेकिन भजन में निषेध कौन आएगा? अच्छा, भजन में नहीं है तो फिर किसी पुस्तक को छू लिया बड़ा भारी अपराध हो गया। ये बातें मैं आज इसलिए बता रहा हूं, इसका मतलब मेरा अनुकरण मत करना, ये बातें आपने लायक नहीं है, लेकिन मुझे बतानी पड़ रही है। क्यों? कि लोगों के ठीक ठीक आत्मा अनुभूति वाली बातें समझ में नहीं आएगी
और जो बीच बीच में चल रहे हैं उन लोगों को थोड़ा निषेध लगेगा कि ये सही नहीं कह रहे, बोल रहे, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। लेकिन सुंदरदास जी ने क्या कहा, दादू जी महाराज के चेले थे, लोक वेद डरावत सोई कुल मर्यादा सबकी को, लजिया कोई सिरपट को डारा, चाहे हंसो क्यों नहीं सब संसार, मेरे तन की लेओ कसोटी, चाहे कर दो बोटी बोटी, जब लग सुंदर शंका राके तब लग प्रेम कहां से चाके। प्रेम प्रकट जिसका होता है भीतर हो जाता ना, वो विधि निषेध से ऊपर उठ जाता है। एक और बता देता हूं मजे की बात, ठीक है, मेरी बात है क्यों मैं बोल रहा हूं ना, इसलिए आप लोगों के एकाएक क्योंकि सामने जो होता है ये भी तो आदमी है, सही बोल रहा है, महापुरुषों की बात कह करके बोलते थोड़ी आपके समझ में। रामचंद्र जी महाराज वर्षों तक इस हाल में रहे, फकीरी लेनी है ऐसी कहूं मैं उपमा जैसी, हाथ में हांडी एक राखी, गला में कंठा एक नाकी। रामचंद्र जी महाराज विरक्ति हाल में रहे, हाथ में एक हांडी पात्र के निमित्त का ही तो, और शीत निवारण जीर्ण कंठा, गूदड़ा गूदड़ा जो होता है उसके ऐसे बागा करके ऐसे गले में डाल दिया, सर्दी का निवारण हो जाता। ऐसी फकीरी में भी रामचंद्र जी महाराज कई वर्षों तक रहे। अच्छा, उस हांडी में भिक्षा लाके भोजन करते थे, पात्र तो एक ही था, पानी पीना होता था उसी हांडी से। अच्छा, सोच के लिए जाते तो और कोई लोटा वोटा लाता अटे बात नहीं, आप लोगों ने समझ भी नहीं आवे। हांडी वो एक ही काम में आती थी, सब काम में, पूरा रामद्वारा था वो हांडी। एक मंगलगिरी जी महात्मा हुए थे मारवाड़, हाँ किस क्यों करो, समझ में नहीं बात, ये बात नहीं है, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। मंगला माया त्याग के हांडी ले ले हाथ, वर्ण 3600 मांग ले मत पूछे कोई जा। ये विधि और निषेध से ऊपर निकले हुए महात्माओं की बात है हो। आप जगत को अपना मान के बैठे हो, आप लोगों की आप जानो। अभी बात ये मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले जब अंतर्मुख हो जाते हैं, आत्मनिष्ठ हो जाते हैं, बाहर की क्रियाएं क्या हो रही है। भागवत सुनते हो, जब ऋषभ देव जी का प्रकरण आता है वो कैसे रहते थे, परमहंस अवस्थाओं में कैसे रहते थे पता है। ऐसे रामचंद्र महाराज के शिष्यों में कई महात्माओं का प्रकरण आता है। परमहंस विदेही नहरा जाकी ये करड़ी धारा, और एक संप्रदाय के लिए जहां जाते हैं हम तो आजकल तो जहां जाते हैं तो उस संप्रदाय के विषय में चर्चा होती है। ऐसे ऐसे विलक्षण विलक्षण महात्मा हो गए। दादू जी महाराज का शरीर नहीं छूटा, वो पालकी में बैठे और पालकी ऐसे अदर हो गई, अदर हुई तो वो पालकी ऐसे अदर जा रही, कहते एक पर्वत की खो में घुस गए। पीछे पीछे जो शिष्य गए वो भी वापस लौट के दिया। 400-500 महात्मा अंतर ध्यान हो गए। दादू की बताई हुई साधना से दादू तो हुए ही, लेकिन उनके पीछे कितने। अब वो दादू जी का, रामचंद्र जी महाराज का, सुखराम जी दादू दरिया, जो भी महात्मा है, इन महात्माओं का ज्ञान तो सबका पुस्तकों में तो है, लेकिन पोथी वाले ज्ञान में और सामने महात्माओं के बैठ करके जो ज्ञान सुनते हैं उसमें रात दिन का अंतर पड़ जाता है। क्योंकि पोथी के ज्ञान में आदमी अपनी बुद्धि लगाता है, क्या लगाएगा, और अपनी बुद्धि लगाएगा, फिर वो अटकड़ा अपने हिसाब से लगाएगा। अब ये एक साखी है यार, गुण भारी करतार सो ऐसो ब्रह्मन को। अब यहां नरदेव के बारे में बताया, महिमा किसकी है। अभी साखी का अर्थ करो, क्या करो, क्या अर्थ करोगे। अच्छा, नर्तन जो है मानव शरीर, करतार जो सृष्टि रचने वाला, उससे ज्यादा इसका महत्व बताया नर्तन का। तो जब कर्ता ने तो नर्तन बनाया,
फिर उससे ज्यादा कैसे हो सकता है? अच्छा, फिर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं, और ब्रह्म से ही विशेष कैसे हुआ? लेकिन जो महात्मा इस भाव में बोले हैं ना, इसका अर्थ क्या है? यहां ब्रह्म शब्द जो है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक नहीं है। ब्रह्म कितने जनों के लागू होता? ब्रह्मा जी को ब्रह्म कहते हैं, विष्णु भगवान को भी ब्रह्म कहते हैं, और ये प्रकृति जिसको भी मूल माया जो है उसको भी क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। तो मानव तन का जो महत्व है वो बड़ा भारी महत्व है, जिसके लिए ब्रह्मा आदि भी इच्छा करते हैं। नर्तन को सब सुर चाहे, ब्रह्मा करत हुलास। हुलास का मतलब क्या हुआ? हाँ, ठीक। हुलास यानी तो ब्रह्मा जी को क्या हुआ? ब्रह्मा का उल्लास। इसमें कई जगह मैंने यह देखा, सुना है लोगों से, बोले कि ब्रह्मा जी भी इच्छा करते हैं नर्तन में आने की। यह नहीं, ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई इस नर्तन को देख कर। रचना उनकी है ना, उन्होंने जब सृष्टि की रचना की थी, जीवों को बनाए, बनाते गए, उदासी होते गए, प्रसन्नता नहीं। जो जीव बना उससे भी पहले पहले ब्रह्मा के 10 मानुष पुत्र हुए तो नराकार में हुए, उनको देख करके उनको प्रसन्नता तो हुई, लेकिन सृष्टि आगे नहीं बढ़ी ऋषियों से। फिर मनुष्य रूपों की बात उनको प्रसन्नता हुई, तो अब सृष्टि का क्रम ये जो आदमी काम करता है वो काम सफल होगा तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है, और इस काम में असफलता मिलेगी तो आदमी उदास हो जाएगा। तो मानव जीवन की जो महिमा है वो इन्हीं अर्थों में है कि इस जीवन में आकर के आप निर्गुण निराकार सर्वव्यापक जो परमात्मा है, जो सर्वत्र व्यापक, आपके भीतर भी, उसकी और आपकी आत्मा की एकता की अनुभूति हो जाए। क्या होगा? और आपका जीवन एकदम दिव्य प्रकाशमय हो जाए, अविद्या पूर्ण रूपेण मिट जाए, और बंधन सारे, बंधन तो स्वीकार किया हुआ है। क्या आप सोचते होंगे बंधन से मुक्त होना कठिन का? बंधन से मुक्त होना कठिन काम नहीं है, सरल है। इसमें तो आप ही स्वतंत्र हो। ये दिव्य प्रकाश भीतर प्रकट होना, आत्मा परमात्मा की एकता की अनुभूति होना, ये क्या? ये पहले साधन करना पड़ता। भजन किए बिगर ऐसा काम होता नहीं है। जो प्रकाश किसमें? प्रकृति अंधकारमय, ब्रह्म प्रकाशमय, और ब्रह्म से संबंध रखता है नाम। कौन सा? राम नाम। आप सुमिरन करोगे, भीतर नाम जाएगा, नाम में प्रकाश प्रकट होगा। एक दिवस ऐसी बनाई सबस्य रघुवे हृदय में, सेजे शिवरन हृदय हुई, बायर भेदन जाने कोई, सोवत जागत डोरी लागी, बनवस्ती की शंका भागी, रचना जब अजप्पा पाया, बायर साधन सकल मिलाए, जाग्यो प्रेम नेम रहनाई, पाई राम धाम घटनाई। तो ये सारी चीजें होगी। और घट के अंदर जाने के बाद यह बताया, हृदय ले लागे नहीं, जब लग भ्रमण जा। ये भ्रम का क्या अर्थ किया? जैसे देवी देवताओं को नहीं मानना, वो मान, आज भ्रम तो कुछ भी नहीं रहा है अभी भ्रम। भ्रम मिटेगा उस दिन ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। क्या होगा? भ्रम मिटा के ब्रह्म प्रकट हो। हृदय ले लागी नहीं, जब लग भ्रमण जाए, रामचरण लेके लगे आनंद प्रगटया। ये सुख कहां से प्रकट हुआ है? ये आपकी वृत्तियों में नहीं। ये जो लयबंद हम भजन करते, उभय वर्ण से लय बदे तीजे जो लोग खाए, दो नाम जो है ना, राम। लयबंद भजन करना है तो इसे उभय वर्ण से लय बंदे, लयबंद यानी श्वासोश्वास ठीक से भजन होना।
तीजे जुल। तीसरा अक्षर जोड़ते ही क्या होगा? झोला खाने का मतलब क्या हुआ? ये जो लेबन धुनी चल रही है और श्वासों का बैलेंस ठीक से चल रहा है, सूरज शब्द का मेल है, ये सब बिखेड़ा हो जाएगा तीसरा आते ही। तो लेबन भजन करने वालों के लिए 2 अक्षर बताए। हृदय ने लागी रे सोई अजप्पा जाप, रामचरण तब ना रे पुण्य पाप की ताप। हृदय ले लागे नहीं तब लग भरमन जाए, रामचरण लेके लग्या आनंद प्रगटे आए। ले लागी तब जानिए निश्चिन छूटे ना, रामचरण रे एक कर सोवत जागत मान। तो हृदय के अंदर प्रकाश प्रकट हो जाएगा और एकदम भजन ऐसा जम जाएगा, अंतर्मुख हो जाओगे, भीतर उतर जाओगे ना, तो आपका भजन कभी छूटेगा नहीं, निरंतर चालू रहेगा। तो पहले तो थोड़ा प्रयास आपको करना ही पड़ेगा और प्रयास कर लोगे तो सफलता मिल जाएगी। कब तक करना? 4 बजे तक होगा। तो वही बात यह है, चलना किधर है और पीना क्या है? राम रस। आज अपन ने सत्संग चालू की थी, एक भजन को आधार बनाया, राम रस पलकन कीजे, एक पल के लिए भी अलग हो, लेकिन होता है। जब तक अंतर्मुख नहीं हो जाओगे तब तक तो ऐसो रस और नहीं कोई, पीवत लगे पिया। एक गीता जी के 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक है जिसके अंदर बताया गया सुसुखम, यानी साधना ऐसी होनी चाहिए जो साधन अपन करते उस समय करते हुए भी रस आना चाहिए। क्या काम जो कर रहे हैं करते, कई बार तो ऐसा होता है, यदग्रे विश्व परिणाम अमृतोत्तम, साधन काल में तो विष जैसा लगता, कड़वा लगता, तुम्हें कठिनाई महसूस होती है, तकलीफ होती है, उसका परिणाम एकदम मीठा निकलता। ये साधन तो ऐसा है कि साधन काल में मिठास आता। क्या आता? एक बात है शुद्धावस्था की बात तो आगे की है, लेकिन जब हम साधना आरंभ करते हैं भजन करना, लेकिन बात ये संदास जी महाराज वाली बात भी माननी पड़ेगी, राम नाम की औषधि खरी नियत सुखार, नियत खरी होनी चाहिए, मिलावटी वाला मामला नहीं चलता है, आधे इधर आधे इधर। अच्छा यहां बैठे जब तक तो क्या करना, क्योंकि भाई यहां तो सब श्वास करते हैं, अपन भी करो। थोड़ा आगे मंदिर में गया, ताड़ियां पेटी चालू कर दी, जय राम श्री राम जय राम। अब बोलो क्या होगा? यहां वाली जो साधना है वहां गए छूट गई, और वहां वाली यहां आए तो छूट गई। ऐसे तो भजन किसी का होता ही नहीं है। और एक बात और आपको बता दूं, मेरी बात आपको मना नहीं हो तो मेरी तो छोड़ देना, एक तरफ कर देना। आप एक काम करना, महात्माओं की वाणियां पढ़ना, रामचरण जी महाराज की वाणी, उनके जितने शिष्य हुए उनकी सबकी वाणी, दरिया महाराज की वाणी, सुखराम जी आदि जितने चेला चेली उनकी परंपरा में हो गए उनकी वाणियां, दादू जी की वाणी, रामदास जी दरिया, हरिरामदास जी, दादू जी महाराज, कबीर साहब, ये मैंने जितने महात्माओं का नाम लिया, इन महात्माओं की परंपरा के महात्माओं का आप कोई भी साहित्य पढ़ के देखना, उसमें कोई कीर्तन का प्रावधान है क्या? अरे वो भगवत प्राप्ति का रास्ता, लेकिन वो अलग है। क्या? जैसे मीरा ने किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया, कीर्तन करते करते वो भगवत प्राप्ति कर ली, या तो उस रास्ते पे चलो आप, जिसे बाह्यमुख हमारे को इतना तल्लीन हो जाना कि पूरी प्रकृति बाहर से भी ईश्वर रूप ही दिखाई दे। अब आप चलते रहो इस सांस उश्वास वाले मार्ग पर, इस रास्ते पर चलने वालों के लिए वो छूट नहीं है क्या कोई?
वाणी जी पढ़ते कितने वर्ष हो गए? इस वाणी में है एक आधी जगह कीर्तन का प्रावधान है? नहीं है, नहीं है। अच्छा, आप इस वाणी के अनुयायी हो, वाणी के अनुसार भजन करते हो, तो आपके लिए कौन सा रास्ता ठीक रहेगा? सुमिरन वाला। अच्छा, सुमिरन में अब सुमिरन करते करते उधर उधर दोनों तरफ चलोगे तो कैसा होगा? एक दरिया था जिसमें दो नाव चल रही, दोनों नाव उस किनारे जा रहे। आदमी ने कहा नाव दोनों बढ़िया, बोले जी एकदम बढ़िया थे दोनों नाव। तो विचार क्या क्या करें, इसमें बैठे इसमें बैठे इसमें बैठे, ऐसा करो दो नाम पेयर रखो अपने लिए, दोनों बढ़िया। क्या होगा बता? गिरेगा, गिरेगा, खड़ा रहेगा, है जो नाव पार कर देगी, गिरेगा। अच्छा, आप दोनों तरफ जाओगे तो गिरोगे, आपके साथ नाम काहे मिलेगा? आप ही बोल, मैं नहीं बोलना, गिरावट आई। आप जिस रास्ते पर चल रहे वो छूटे, क्योंकि एक जगह से पैर उठाने के बिगड़ दूसरी जगह पैर नहीं रख सकते। सीधी सी बात, एक काम छोड़ोगे तो दूसरा काम करोगे, नहीं तो कैसे करोगे? भले ऊपर ऊपर से भी करो ना, तो भी एक काम को छोड़ो। एक काम करो, रोटी भी बेलती जाओ और साग भी चमक दो। साग चमको, उन टाइम में रोटी पकाने वाला काम ने बेलन में नीचे रखना पड़ जाती, ठीक है? वो सब्जी छौंकने के बाद भले ही, तो बाद में वापस दूसरे काम को पकड़ाना। ऐसे एक काम छूटता है तो दूसरे काम में आदमी लग सकता। तो ये जो कार्य है इतना महत्वपूर्ण, नाम का महत्व तो मैंने आप लोगों को मेरी बुद्धि में जितना समझ में आया उतना तो कई बार बताया है। सुखराम जी महाराज बैठे कहाँ थे? बिरई में, जोधपुर के पास बिरई गांव में। उनका भाई कहाँ जाकर के जन्मा? हरिचंदा। अच्छा, यहां से बैठे बैठे वहां तो गाय भैंस भी नहीं देख सकता आदमी, इतनी दूर कोई कुछ देख सकता है? और वो, अरे दिव्य दृष्टि खाक की थी, दिव्य दृष्टि अलग चीज होती है। दिव्य दृष्टि में दूरदर्शिता होती है, आत्मा की पहचान थोड़ी होती है। आत्मदृष्टि में और दिव्य दृष्टि में अंतर होता है, ये बात समझनी पड़ेगी। दिव्य दृष्टि सिद्धियों के अंतर्गत आती है, अष्ट सिद्धि और नवनिधियां है ना, उसमें एक दूरदर्शिता सिद्धि होती है। क्या होती है वो दूरदर्शिता सिद्धि? को क्या कहते हैं? दिव्य दृष्टि। इस दृष्टि से विलक्षण हो उसको दिव्य कहते हैं, दिव्यता है उसमें। उसे आत्म साक्षात्कार थोड़ा होता है। ऐसे दिव्य दृष्टि वाले बहुत सारे हो गए, लेकिन आत्म साक्षात्कार उनको नहीं हुआ। दिव्य दृष्टि थी संजय के पास, महाभारत के युद्ध को सबको देख लिया उन्होंने, कृष्ण का उपदेश वो सुन भी लिया, क्योंकि कान का आंख का कनेक्शन एक है। सुना भी था, देखा भी था, लेकिन क्या संजय को आत्मानुभूति हो गई? हाँ, कृष्ण के उपदेश से हो गई हो तो वो अलग बात। इसलिए दिव्य दृष्टि की बात, दिव्य दृष्टि को आत्मदृष्टि के साथ मत जोड़ना। दिव्य दृष्टियों वाले कई हो गए सिद्ध, कितने ही। अच्छा, दिव्य दृष्टि वाले सिद्धों की बात करते हैं तो फिर वो उदयगिरी वहां गया था, कहां? गिरनार में मिला उनको, वापस आकर के दरिया महाराज का शरणा लिया। नहीं तो उन्होंने कह दिया, तो चाहे तो तेरे को 1,00,000 कोस दूर की दिखा दूं, 1,00,000 वर्ष की उम्र बढ़ा दूं, धरती का सम्राट बना दूं तेरे को, बहुत कुछ बता। ऐसी विलक्षणता उस योगी के अंदर थी, लेकिन आत्मानुभूति उसके पास। ये जो महात्माओं के पास ज्ञान है, जो रामचंद्र जी महाराज, दादू दरिया आदि, सुखराम जी आदि, ये जो संतों के पास, वो विलक्षणता उन योगियों में नहीं थी। वो विलक्षणता वही होती तो फिर योगियों से तो उल्टे चले, महात्माओं के तो रास्ते ही उल्टा है। क्या है? वो भी जाते हैं गीगन में, ये भी जाते हैं गीगन में, लेकिन वो शरीर से अमर हो जाते, शरीर को चिन्मय बनाकर।
ये शरीर को छोड़ के आत्मा परमात्मा में लेकर देते, ब्रह्म रूप ही हो जाते। विलक्षणता दोनों में आती है, लेकिन महात्माओं वाला जो रास्ता है वो विशेष महत्वपूर्ण है। तो मैं ये बात बता रहा था, ये बात तो किसका है? ऐसी विलक्षणता जीवन में आ गई। अच्छा, वो शरीर में होते तो देख लेते क्या? उस आत्मा को पहचान लेते। ये विलक्षणता है केवल और केवल किसमें है? अनंत कला प्रकाश, नाम में अनंत प्रकाश। तो मैं एक दिन दादू जी महाराज की वाणी देख रहा था। दादू जी की वाणी में एक जगह संदेश आया, सूरज की बात कहकर के उन्होंने कहा अनंत सूर्यों के जैसा रोम रोम में, एक एक रोम में अनंत अनंत सूर्यों जैसा। अब इतना प्रकाश है तो रोम रहे ही कहां? क्या हो गया? एकदम प्रकाश का पुंज। अच्छा, वो फिर व्यापक रहता है कि एक देश रहता है? वो प्रकाशपुंज जो है आत्मा परमात्मा का, जब एक साथ हो गए तो ब्रह्म जैसे व्यापक है। इसलिए महात्माओं को कहते हैं ब्रह्म रूप है। ब्रह्म रूप इसलिए वो एक तो ज्यों के त्यों है। जैसे रामचंद्र जी महाराज आदि ये दिव्य महात्मा, नाम तो हम कह रहे हैं, हम जब नाम लेते हैं ना तो हमारी दृष्टि केवल वो जो शरीर था ना, जिस शरीर से महात्माओं ने साधना की, हम लोगों की दृष्टि तो उसी पर रहती है। लेकिन वो महात्मा जो है अपने स्वरूप से जैसे ब्रह्म के साथ एक होकर के व्यापक हो गए, जो अनंत कोट ब्रह्मांडों के अंदर उनकी सत्ता सर्वत्र है। ब्रह्मांड में नहीं, ये ब्रह्मांड नहीं है वहां भी उन महापुरुषों की, लेकिन ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म स्वरूप होकर के वो ब्रह्म की सत्ता के साथ एक हो गए, इसलिए वो सर्वत्र हो गए। तो भाई नाम का सुमिरन करोगे तो जीवन में आएगी विलक्षणता है, और नाम सुमिरन नहीं करोगे तो सुंदरदास जी महाराज ने कहा है कि जो राम राम करता है ना, उस पर तो मैं अपना तन मन सर्वस्व डाल, लेकिन जो राम को छोड़ करके अन्य की तरफ, महात्माओं की दृष्टि में आन क्या है? अपन सोचते हैं कि अन्य देवताओं की उपासना कोई आन का है। यहां तक ये सीमित अर्थ नहीं है, ये तो का ही है भाई, उपासना में और की उपासना मत करो, राम की उपासना करो। लेकिन इसके साथ ये है कि राम के अलावा अन्य को स्वीकार ही नहीं करना। आन देव को धाविए जाके मुख छाराओ, राम निरंजन ऊपर सुंदर तनवारा। एक में सब आई गया, डाल पान फल फूल, दादू पीछे का रया जिन पकड़िया निज मूल। अब लोग कहते हैं महाराज ये घर में ये हो रहा है, ये हो रहा है, आप ऐसा कोई उपाय बताओ ना, ऐसा कुछ कर दो ना, या ऐसा कुछ करवाएं क्या? कौन सा उपाय इससे बढ़िया जो करो? राम नाम के सुमिरन से बढ़िया कोई दिख रहा आपको? इस मंत्र से बड़ा कोई अच्छा मंत्र दिख रहा इस मंत्र से? लेकिन मंत्र पढ़ोगे तो हर मंत्र का प्रभाव है। वो मंत्र जितने हैं सब एक देशी है, एक काम के लिए होते हैं। लेकिन ये मंत्र जो है ना, इससे सब काम हो जाते हैं। सच पूछो तो वे मंत्र जीता है ना, ये मंत्र टाबर छोड़ो है कहीं। राम मंत्र से ही प्रकट हुए हुए मंत्र है सब। रामचंद्र महाराज की वाणी कभी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, राम नाम निज मूल तास मध सकल पसारा, इच्छा ओम आद 3-14 विस्तारा, चत्र 20-33 करोड़ त्रिशाखा माई, काकी करिए सेव पूजिए का कोनाई। राम चरण सारी सृष्टि एक शब्द विस्तार। क्या कहा हो कि ये पूरा विश्व जो है एक शब्द से इनका विस्तार हुआ। वो शब्द कौन सा? ओंकार भी उसके बाद प्रकट हुआ है। पहले इच्छा, निरंकार अनादि मंत्र, इच्छा के बाद ओम। अच्छा, इच्छा ब्रह्म कोई तरंग ही नहीं तो ओम प्रकट कैसे होगा? ब्रह्म की तरंग का नाम है ओंकार मंत्र प्रकट हुआ।
जिस ब्रह्म से जो इच्छा प्रकट हुई, माया प्रकट हुई है, दो तरह की शक्तियां प्रकट हुई, उसके साथ ओंकार प्रकट हुआ, उस ब्रह्म से संबंध रखता है निरंकार। किससे? उपासना में भी अब टाइम के हिसाब से चलना पड़ता बात बताने में। उपासना में क्या है, जैसे राम राम करते श्वासोश्वास, भजन करते करते मकार तो थक जाता है, अच्छा मकार ही थकता है और मंत्र भी थक जाता है, आकार भी थकता है, अच्छा आकार मकार दोनों थक गए तो बचा क्या? रकार। अच्छा रकार बचा तो एक बात बताओ, बिना आकार का रकार कैसा है? स्वर है व्यंजन है? स्वर कैसे होगा? व्यंजन। तो ये अर्धमात्रा हो गया ना, तो निरंकार की अर्धमात्रा रह जाती है। क्या रह जाती है? तो आकार को या जीव का प्रतीक, मकार को माया का प्रतीक और रकार को ब्रह्म का प्रतीक। अच्छा इच्छा ओम, अच्छा जितने मंत्र है, वैदिक मंत्र हो, चाहे भले साबर मंत्र हो, चाहे और पौराणिक मंत्र हो, ये मंत्र भी अलग अलग है। साबर मंत्र कोई भी पढ़ सकता है, पौराणिक मंत्रों में भी सबका अधिकार है, वैदिक में सबका अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसके साथ ओम ने जुड़ता। और ओम बिना रह और मकार की सहायता के बनता नहीं मंत्र, स्वतंत्र मंत्र नहीं बनता। रामचंद्र जी महाराज ने कहा, ऊड़ा के सिर पर चढ़े रकार मकार, ओंकार जब होता है, ऊ लिखा गया है, ऊ ओम कैसे बनता है? देखो ऊ बोलते हैं जब मुंह कैसे होता है? ऊ। और ओम बोलते हैं जब कैसे होता है? ओ। अच्छा तो ये ओम जो है ये बना कैसे? इसके ऊपर एक चंद्रमा लगता है और बिंदी लगती है। बिंदी को क्या मानोगे? आधा मां। तो मैं आया इसमें, चंद्रमा क्या? आधा रकार। तो ऊ के माथे पर जब रकार और मकार चढ़ा तब ये मंत्र बना ओम, और इससे फिर गायत्री बनी और अन्य सारे मंत्रों की उत्पत्ति हुई। तो सब मंत्रों को जन्म देने वाला कौन है? अच्छा तो एक बात बताओ, उन सब मंत्रों में जो शक्ति है वो राम में है कि नहीं है? है। तो अब राम नाम के प्रति हमारी निष्ठा रहनी चाहिए। तो अब इस नाम को छोड़ के और कोई अनुष्ठान की मन में आए तब क्या करना चाहिए बताओ? तब मन को क्या समझाओगे? एक में सब आ ही गया, दादू जी ने कहा, दाल पान फल फूल, अन्य मंत्रों से जो जो फल मिलता है वो सब दादू पीछे कहा रहा। दादू पंथियों के पास भी ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण है। दादू जी महाराज की वाणी बड़ी अद्भुत वाणी, उनके चेले भी एक एक से बढ़िया हुए। ये तो क्या हुआ, 2-4 पीढ़ी तक तो महात्मा ऐसे हुए, उन महापुरुषों का प्रभाव रहता, फिर धीरे धीरे शीतलता आती है। अभी तो कई संप्रदाय तो निर्जीव चल रही है। क्या मान लो उन संप्रदाय में जान ही नहीं। जब ऐसी बढ़िया साधना है वाणियों के अंदर, भगवत प्राप्ति का इतना सरल और बढ़िया रास्ता है, वो रास्ता उन संप्रदायों के लोग छोड़ देते हैं, तो उन संप्रदायों को सजीव मानेंगे या निर्जीव मानेंगे? और ये बहुत सारी जगह मैंने देखा है, तो लोगों को आता ही नहीं, भजन करना नहीं, साधु संतों को भी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी राम से नहीं है, जन्मजात बचपन से राम द्वारे जा रहे हैं, फिर भी ये श्वास श्वास भजन नहीं आ रहा। मालाएं ले लिया आपने सब, जबकि माला के बारे में कहा ही नहीं उन्होंने, केवल एक संदास जी महाराज की साथी को पकड़ रखा माला के निमित्त, संदास जी महाराज की। इसके अलावा रामचंद्र जी महाराज के वाणी में तो 36,000 शब्दों में एक भी जगह नहीं कहा माला लेकर के राम नाम।
एक संग्राम दास जी महाराज का कुंडलिया है। अब उन्होंने इस माला के लिए कहा या श्वासों की माला के लिए जो भी कहा कि दास संग्राम माला मोटी बात। लेकिन माला का अर्थ ये भी हो सकता है कि श्वासों की माला पे। हमने जिन महात्माओं से जो भजन की युक्तियां प्राप्त की है वो तो कहते हैं भजन करते करते साधक में ऐसी क्षमता आ जाती है कि 54 नाम एक श्वास में वो उच्चारण कर देता है, तो दोनों श्वासों की एक पूरी माला हो जाती है। इसमें एकदम स्वतंत्रता है, कास्ट की लकड़ी चाहिए ही नहीं। एक बात है, माला 2 रुपयों की है तो है, पैसे बिगड़ नहीं आती, उसको बनाना भी पड़ेगा, उसको सूत भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। महात्माओं ने ऐसा रास्ता बताया कि बाहर की कोई सामग्री नहीं चाहिए और आप मुक्त हो जाओ। ये प्रकृति जो बनी है भगवान की, और प्रकृति में उत्पन्न होने वाले जितने पदार्थ हैं उनमें से किसी एक पदार्थ की जरूरत नहीं आपको मुक्त होने के लिए, एक भी पदार्थ। अभी करीब कई क्या सब संप्रदाय चलने लगे हैं। दीपक करके आरती रामसेना में नहीं, शाहपुरा वाले तो नहीं करते, अभी भी आचार्य का पूजन करते जब नहीं करो, बाकी धाम में नहीं करते, खड़े होकर के ऐसे ही निर्गुण परंपरा के साथ। ये दीपक किसको, एक बात है, बाहर का अंधकार खत्म करने वाला दीपक तुम ले रहे हो हाथ में, और इस दीपक से तुम किसकी आरती कर रहे हो? जिसके लिए महात्मा कहते हैं कि ये अग्नि, सूर्य, चंद्रमा आदि जितने प्रकाश के पुंज है ये तो उसकी एक किरण मात्र का अंश रूप है। क्या इनमें सब में तेज तो उसी ब्रह्म का। अब वो ब्रह्म समझ में आ जाए, ठीक से आरती है ना। रामानंद जी महाराज की वाणी देखो आप, आत्म चंदन घस घस चर्चू इस विध सेवा कीजिए, तन तुलसी कर लीजिए। इस ढंग की बात आती है, शरीर को तुलसी दल करके समर्पित कर दो भगवान को। भगवान की माया से उत्पन्न है, भगवान को समर्पित करके अपन इससे छुटकारा पाए। एक बात है, समर्पित कर देते हो, जो चीज चढ़ा दी मंदिर में वो तो मंदिर के हो गए ना। तन को तुलसी दल बना करके भगवान को समर्पित कर दिया, अब तन अपना है, भगवान का है ही नहीं हमारा, तो हम तो इससे छुटकारा पा लिया। अच्छा, तन से छुटकारा पाने के बाद आप कहाँ रहते हो? ये बड़ी विलक्षण बात है, समझने लायक। तो भाई बात यह है, बाहर जाने के लिए कोई उपदेश महात्माओं का नहीं है। जिन पाया जिन घटई में पाया, जिन पाया जिन घटई में पाया, बायर फिर जन्म गमाया, बायर फिर जन्म गमाया। राम चरण मोई इचर जय आवे, राम चरण मोई पूरब वस्तु पश्चिम को जावे, पूरब वस्तु जिन पाया जिन्हें आत्म राम सकल घट व्यापक, जाकी सुधि नहीं पाई। दुनिया भरम बोली बोहराई, राह किनको कहते हैं? रास्तों बोहराई, बहुत सारे रास्तों पर चल रही है दुनिया, भ्रम में पड़ी हुई भूली हुई दुनिया। क्यों? बोले आत्म राम सकल घट व्यापक, जाकी सुधि नहीं। अपना राम जी तो, एक बात मैं बोल रहा हूं, अपना राम जी तो ये जबान जो उच्चारण कर रही है ना, अपना राम जी, इस जबान में अंदर कौन बैठा है? वो राम जी बैठा है अपना। तो भाई अपने राम को अपने अंदर, अपने रोम रोम के अंदर अनुभव करो, और अनुभव करते करते जिस शरीर पर ये रोम खड़े है ना, रोम से उस शरीर से एकदम अलग हो जाओ। ठीक है? तो राम नाम का स्मरण करने वालों को एक दिशा, एक रास्ते पर चलना पड़ेगा।
एको एक हो जाओ राम पर, तज दो परपंच झूठा, तेरी नजरा देखत देखत काल लाखों घर लूटा। भगवान कहते हैं मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करने वाले जीव त्रिगुणातीत हो जाता, तीनों गुणों से परे निकल जाता है, निर्गुण में प्रवेश मिल जाता हूं। अच्छा, व्यभिचारी भक्ति का मतलब क्या हुआ? एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ना, एक को छोड़ दूसरे को। रज्जब जी महाराज ने कहा आनन रामन एक ही जानत, या नहीं बात बड़े कछु भाई, जो सब खेती रही मिल घास में यो ही जाई वा बीज और भाई, वेश्या को पूत पिता किन कहवे, जानत है सब लोक लुगाई, आन तजा बिना राम मिले नहीं, रज्जब काढ़ी राम दुआई। अब आप लोग क्या करते हो? ऐसे ग्रंथों का विशेष अध्ययन करते हो, उन ग्रंथों के अंदर जो पात्र है वो ईश्वर के अलावा कभी किसी देवी की उपासना के लिए जा रहा। भागवत पढ़ोगे आप, रुक्मणी को कृष्ण चाहिए और जा रही है अंबिका की पूजा करने के लिए। अब आपके चित्त पर वो कथा क्या प्रभाव डालेगी? इसका मतलब अंबिका का पूजन अपने को जान गौरी अनुकूल सिए हर्षिन। अब किसका पूजन हो रहा है? वो रास्ता अलग है, उधर जाना है तो जाओ, वो दुनिया पड़ी, फिर जन्मो और मरो। क्या होगा? जन्म मरण के भाव से बाहर निकलना है तो वाणियों को देखो, और ये ताजे ग्रंथ है, इनमें कोई सेपक हेपक मिला हुआ नहीं। कोई कब घटना घटित हुई, मान लो आज से लाख वर्ष पहले, आज मैं उस घटना के बारे में लिख रहा हूं तो सही नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन आज की अनुभूति है वो लिखूंगा तो एकदम राइट हो। महात्माओं ने भजन किया, अनुभव किया और लिखा, और एक विलक्षणता देखो इन महापुरुषों की वाणियों में, इन्होंने अपने जीवन की कोई विलक्षणता नहीं बताई। मतलब मैं ऐसा जो घटित हुआ वो बता, ये बाद में जो जैसे रामचंद्र महाराज के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, ये तो उन्होंने उनके शिष्यों ने बताई, उन्होंने थोड़े बताया, रामचंद्र महाराज ने बताया। एक जगह भजन कर रहे थे, पता नहीं चाकसू गांव की कोई घटना है, पूरा याद नहीं, तो वहां ये ज्यादातर एकांत में रहते थे, शमशान आदि में, पास में कोई कब्रिस्तान पड़ रहा था, महाराज विराज थे, वहां भी कुछ लोग आते थे सत्संग, और रामसनी बहुत कम ही होते हैं, थोड़े थोड़े ये धीरे धीरे करके बड़े हैं, बाकी गिने चुने। लेकिन गिने चुने लोग मोक्ष के अधिकारी तो गिने चुने होंगे। आप सोचे कि भीड़ आती कथा हम सब मोक्ष के अधिकारी बन जाए, नहीं बन सकते। तो वहां पर एक मुस्लिम फकीर आया, वो अपने इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहा था, वो बड़ा चमत्कारी था, वो सिद्धियों के बल पर वहां बैठा, कब्र से मुर्दा हुंकारा देता था। क्या? तो किसी भगत ने आकर के कहा रामचंद्र महाराज से, महाराज फकीर बड़ा चमत्कारी है। क्या चमत्कार? बोले वो जो अपने धर्म के विषय में चर्चा करता है तो हुंकारा कब्र से मुर्दा देता है, मुर्दा दे सकता है। कल सत्संग में आना जाए। रामचंद्र महाराज सत्संग करने लगे तो छतरी का खंभा था, वो हुंकारा बढ़ने लगे। खंभे तो जड़ है एकदम पत्थर, लेकिन उनकी इतनी व्यापक दृष्टि थी कि सर्वत्र राम है। अब उस राम से कहीं पर बुलाया जाए तो बोल सकता हूं, प्रकट करना हो तो प्रकट भी हो सकता है, लेकिन वो रहेगा व्यापक का व्यापक ही। प्रकट होता है तब भी ऐसा नहीं है प्रकट है उतना, व्यापक तत्व है वो व्यापक ही रहता है, और वो है तो उनसे अपन और बहुत है। राम जी अपने को मिले हुए हैं, क्या है? अनुभव अपने को करना। अब या बूढ़े लोगों को अपनी आत्मा का अनुभव नहीं है, वो राम जी का अनुभव करनी चाहते, कैसे होगा? जिसको खुद की आत्मा की अनुभूति हो गई उसको परमात्मा की अनुभूति, अच्छा वो होगी कैसे?
अब आत्मानुभूति एक काम करो, बाहर का कोई भी साधन करो, कुछ भी करो। आप जाकर के तीर्थों में नहाओ, चाहे बढ़िया से बढ़िया मंदिर, वहां पूजा कराओ, तुम्हारी आत्मा वहां मिलेगी? तो कहाँ मिलेगी आप? है जहाँ वस्तु जा हेरे नहीं, बाहर हिरण जाए, राम चरण क्यों पाइए, दूनो अंतर था। जहां वस्तु है वहां खोजते नहीं, और बाहर खोजने के लिए जाते हैं तो और अंतर पड़ेगा, मिलना कैसे होगा उस वस्तु से? तो राम जी कहाँ है? कहाँ है? घट में। अच्छा, आत्मा परमात्मा दो बैठा तो लड़ने नहीं लग जाएगा कहीं? आपके घट में आपकी आत्मा है कि नहीं है? और परमात्मा है। तो आत्मा परमात्मा में अंतर क्या है? आत्मा अविद्यामय है और प्रकृति के साथ जिस चेतना का संबंध है, किसके साथ? प्रकृति के साथ, माया से उत्पन्न शरीर के साथ जिस चेतना का संबंध है, और जिस चेतना ने संसार को स्वीकार किया, उस चेतना को क्या कहेंगे? आत्मा। और जिस चेतना का किसी से संबंध नहीं है, साक्षी रूप में है, वो चेतन रूप में नहीं है, क्या आपके समझ में नहीं आएगा ये बात? आ रहा? कैसे आए? वो चेतन नहीं है तो क्या है? पूरी बात को समझ लो, ठीक है। अच्छा, वो चेतन नहीं होता तो आत्मा चेतन कैसे होता? अभी आपने कहा नहीं, स्वीकार किया आप लोगों ने, लेकिन वो सत्स्वरूप में सर्वत्र व्यापक है, ठीक है। आत्मा के अंदर भी है, आत्मा के साथ, लेकिन वो आत्मा उस सत्स्वरूप को नहीं पहचान रही है। किसको पहचान रही है? जड़ पदार्थ, इनके साथ जुड़ी हुई है। ये थोड़ी सी बात समझनी है, इसको विस्तार से अब की बार कभी सत्संग करेंगे तो समझाएंगे। अभी टाइम हो गया, तो अब बात यह है, करना क्या है? अंतर्मुख साधना, श्वासोश्वास युक्ति पूर्वक भजन, राम नाम में एकदम निष्ठावान हो जाओ, एकाग्र हो जाओ। जो मिलना सो राम राम से मिल जाएगा और किसी की जरूरत नहीं। कोई देवता कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन उनमें सामर्थ्य है तो किसका है? राम जी का। महापुरुषों की महिमा करते हैं, उनमें सामर्थ्य है तो किसका है? राम जी का। वाणिया में कोई सामर्थ्य है तो किसका है? राम जी का। तो अब अपने को उपासना किसकी करनी है? राम की। राम का ध्यान, राम का ज्ञान, राम का भजन, राम के आश्रित, और राम बिना नहीं आन, दूसरे को स्वीकार नहीं करना। अब ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए राम भजन करो, बैठ जाओ।